The just shall live by faith. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. खुदावन इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हमारे ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं आज शाम। बोलने वाले हमने प्रभु, तेरा वचन हमसे बातें करे और आज की शाम हमारे जीवन में विश्वास की एक पायरी हम आगे बढ़ सके, ऐसी तो बड़ी कृपा कर। किसी का पतन न हो परंतु वो विश्वास में उन्नति पाए। और आज इस पंडाल के अंदर बैठे सभी जमायत के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल कर तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं, निश्चय वो खाली हाथ ना जाए। और जो सेवादार लोग यहाँ पर उपस्थित है, उनके लिए, उनकी कलीसिया के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। समस्त पंजाब में इस अंतिम सेना की संदेश में जितने लोग हैं प्रभु, सभी को याद करता हूँ। तेरा रहम हम सब पर बनी रहे। आज अपने आप को मैं तेरे अधीन समर्पित करता हूँ, तू हमें इस्तेमाल कर। ये पुलपिट के पीछे प्रभु सिर्फ एक माटी का पुतला है जिसे तू इस्तेमाल करेगा। प्रभु तेरा आत्मा हमसे बोलेगा और लो सुनने जो है उनके कान को खतना कर कि वचन उनके दिमाग में नहीं, उनके हृदय में बसे प्रभु। और होने दे कि हम वचन बनता जाए, ढलता जाए, तेरे सन्मुख हमारा जीवन बदलता जाए। मांगने से अधिक तो देने वाला परमेश्वर, दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो कल शाम प्रभु ने हमें अनुग्रह किया रैप्चर की कुछ बातें देखने के लिए। आज मैं फिर से अपना संदेश वहीं से शुरू करता हूं। रैप्चरिंग फेथ, रूपांतर का विश्वास, ये क्या है? रूपांतर का विश्वास हमें कैसे मिलता है? रूपांतर का विश्वास पाने का लक्षण क्या है? और नबी ने रूपांतर विश्वास के बारे में क्या कहा? इन बातों को आज शाम हम देखने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो लोग यहाँ मौजूद है, जो लोग बाहर खड़े हैं, अंदर आके बैठ जाएंगे। वचन का शुरुआत हो चुका है। अब खाना पीना बंद करना चाहिए, क्योंकि कोई एक चीज़ की सेवा करना जरूरी है। अगर खाने की सेवा है तो पूरा खाने चलने दो, वचन की सेवा है तो खाना बंद कर दो। सब लोग वचन में आके बैठना चाहिए। वचन का आदर होना बहुत ज़रूरी है। सो जो लोग बाहर बैठे हैं अंदर आ जाएं और वचन के निमित्त प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये आज मेरा 7वां सभा है। 15 तारीख से मैं पंजाब में हूँ और अगले 30 तारीख तक प्रभु इन मीटिंगों की तैयारी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक मीटिंग में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा। और हमारा कोशिश यह है कि दुल्हन एक कदम विश्वास में और आगे बढ़ जाए। प्रभु का आना बहुत निकट है। जिस तरीके से हम हमारे इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं, इज़राइल का परिस्थिति को देखते हैं, तो बड़े गंभीर है। समय जो है इज़राइल का पूरा होने पर है। और बाइबल कहता है कि नोहा जहाज में जाने के बाद बारिश पड़ी और लोत सदोम से निकलने के बाद अग्नि गिरी। उसी तरीके से दुल्हन ये पृथ्वी से उठा लिए जाने के बाद मिसाइल गिरेगी, ऐसा नबी ने बताया। आसमान से मिसाइल गिरेगी। 3rd वर्ल्ड वॉर जो है वो दुल्हन के जाने के बाद होने वाली है। सो हम लोग बिल्कुल अभी रोज अखबारों में पढ़ सकते हैं। अभी ट्रंप आ गया अमेरिका के अंदर तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, अब होगा 3rd वर्ल्ड वॉर। जैसे ही ट्रंप आ गया वैसे सारे मुस्लिम देश खामोश हो गए। अभी तक मुस्लिम देश बहुत बात कर रहे थे, अभी सब खामोश हो गए, क्योंकि ट्रंप जो है इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने वाला आदमी है और सही समय पे प्रभु ने उसको जिता के लेकर आया। अब इज़राइल की हिम्मत बढ़ गई और ना जाने अभी क्या वातावरण होने वाला है। पर एक जानते हैं हम लोग, नबी ने 3 बार कहा रशिया रशिया रशिया, और कहा कि तुम रशिया को देखते रहना। जिस दिन रशिया आगे बढ़ेगा, और हम जानते हैं कि अभी तक रशिया ने सिर्फ हथियार दिया ईरान को इज़राइल के ऊपर हमला करने, लेकिन अभी रशिया खुद उतर कर आएगा।
जब रशिया उतर कर आएगा, उसके साथ चीन भी आने वाला है, तब प्रकाशित 16वां अध्याय का वो राजा जो पूर्व से आने वाले हैं सब युद्ध में शामिल हो जाएंगे। और ये वो समय होगा, वो इजराइल को नहीं मारेंगे, वो अमेरिका को मारेंगे, क्योंकि नबी का 7वां दर्शन जो है वो अमेरिका का नाश होना, ये 7वां दर्शन है। 6 दर्शन पूरा हो चुके हैं, 7वां दर्शन जो है वो अमेरिका के अंदर से धुआं निकल रहा है। और नबी ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा धमाका सुना, और जब वो पीछे मुड़ के देखा तो धुएं निकल रहे हैं। ये एक ही दर्शन बाकी है, फिर अमेरिका को कौन बम्बार्ड करने वाला है? यही सारी इस्लाम देश, इसके साथ चीन मिलेगा, इसके साथ रशिया मिलेगा, और ये सब लोग अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे। और ये आखिरी निशानी होगा दुल्हन के लिए। आपके और हमारे लिए सिर्फ एक ही चिन्ह बाकी है। बाकी जितनी बातें प्रभु ने नबी के द्वारा बताया सब पूरा हो चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि समय कितना निकट है। ये खेलने का समय नहीं है, ये मजाक का समय नहीं है, ये सीरियस रहने का समय है। सेवा के प्रति जो भी तुम कर रहे हो वो हिसाब देने वाला सेवा है, और आपको हिसाब देना है। तो ये वक्त चला गया जब हम लोग पहाड़ के नीचे चलते हैं तो ज़मीन ज़्यादा रहता है, विस्तार रहता है, हम यहाँ वहाँ घूम सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं रास्ता छोटा होता चला जाता है, और जब हम चोटी में पहुँचते हैं तो रास्ता बिल्कुल सकरा होता है। ये वो जगह नहीं कि हम यहाँ वहाँ हाथ पैर मारे, बल्कि एक के पीछे एक चलने का टाइम आ जाता है। शिविर आप जानते हैं, हम लोग विश्वास से शुरुआत हुई, भाईचारे के प्रीति में आके ख़त्म होती है, उसके ऊपर प्रेम है, मसीह आने वाला है। कैपस्टोन में हम लोग ऊपरी चोटी में आज से पहुँच चुके हैं। फिर अब कितना टाइम है कि हम लोग यहाँ वहाँ हाथ मारे। किसी के भरमाने में मत आना, किसी के बहकाने में मत आना। प्रभु की सेवा ये कंपटीशन नहीं है, वो करेगा तो मैं करेगा, वो दिखाएगा तो मैं दिखाएगा, ये प्रभु की सेवा नहीं है। प्रभु का सेवा कुछ और चीज है, और वो बातें बहुत कम दिखाई देती है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं कि कौन कहां प्रचार करे, वो मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा काम यह है कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो सेवा हमें करते रहना है। हिसाब तो मुझे देना है प्रभु को, मेरा हिसाब कोई और थोड़ी देगा, मेरा हिसाब मुझे ही देना है। जो प्रभु ने वरदान दिया है उसका हिसाब तो जरूर लेगा। ये बात और है कि दुल्हन को ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, ये सफेद सिंहासन का दंड की बात है। लेकिन दुल्हन मसीह के सिंहासन के सामने तो खड़े रहने वाली है हिसाब लेने के लिए। जहां पौलुस कहते हैं कि हम प्रत्येक को मसीह के सामने खड़ा रहना है अपना हिसाब देने के लिए, तो फिर हम सबको वहां मुंह खोल के बोलना ही पड़ेगा। अभी अभी जब मैं पंजाब आया तो मैं जाना, यहाँ पर एक और भी मीटिंग होने वाली है, सेवक आ रहा है कोई हैदराबाद से, बहुत हमारा जाना पहचाना आदमी है। हम 2 लोग संडे स्कूल में साथ में थे उल्लासनगर के अंदर, पास्टर कॉनवे के चर्च में। पास्टर कॉनवे ने इनका बाप को बपतिस्मा दिया था, हम लोग संडे स्कूल में साथ में बैठते थे। खैर, मैं पिछले दिनों के अंदर एक बहुत कड़वी बात सामना किया, वो है जिस गुजरात में मैं 25 साल से सेवा करता था उस मंडली को इन्होंने तोड़ दिया। इनका काम है अमेरिका से प्रचारक को लाना, कलीसिया में पैसे बांटना, कलीसिया को अलग करना। और मैं नाम लेके बोलूँगा, गुजरात में हमारे किशोर भाई है, उसके साथ में कुछ लोगों को इन्होंने पैसे देकर कलीसिया से लैपटॉप, क्या बोलते हैं उसको, पैड बेड देख के कलीसिया से अलग करवा दिए। जहां हमने 25 साल मेहनत करी। पंजाब वासियों को मैं यही कहूंगा कि कलीसिया तोड़ने वाली आत्मा से सावधान रहना। कलीसिया एकजुट में आना बहुत जरूरी है। हम किसी के पक्ष के नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पक्ष के हैं। हालेलुया। अब मेरे माथे पे लेबल मत लगाना, मैं पास्टर बशीर का हूं या मैं पास्टर इसका हूं, लेबल मत लगाना, मैं यीशु मसीह का हूं। पास्टर बशीर हमारे बुजुर्ग हैं, पिता समान हैं, हम उनका आदर करते हैं।
वो हमें मेज देते हैं बात करने के लिए और हम सच्चाई बोलते हैं। हालेलुया। सो हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के बीच में गड़बड़ी लाने वाली आत्मा अक्सर देखना वो बाहर से आती है, और बाहर से जो आत्मा आती है वो आत्मा यहाँ फुट डाल के जाती है। ये बात मैंने आज नहीं कई बार बोला है, ओपन स्टेज में खड़े रह के मैंने बोला है, आज भी मैं बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि कौन सा ग्रुप कौन सा फुट डालता है, मेरे से मिलो, मैं बताता हूं कौन सा ग्रुप कौन सा फुट डालता है। आज की तारीख में भाई विलियम ब्रैनम की चर्च की परिस्थिति आपको मालूम नहीं कितना गंभीर है। वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स खुद, अभी बिली पॉल तो चले गए, लेकिन उनका भाई जोसेफ ब्रैनम ये खुद अभी कलीसिया बंद कर रहे हैं, लोगों को टेप दे रहे हैं और बोल रहे चर्च मत जाओ, घर में बैठो, अभी टेप सुनो। ये खुद चर्च बंद कर रहे हैं अभी। अब टेप मिनिस्ट्री आ गई है। अभी ये बोलते पास्टर नहीं है, चर्च नहीं है, कुछ नहीं है, आप घर में बैठ के टेप सुनो। जब इनको ये सवाल पूछा गया तो ये बोलते हमने ऐसा बोला नहीं, लोगों को हमने ऐसा बोला नहीं। अगर तुमने नहीं बोला तो फिर टेप कौन भेज रहा है, कहां से कैसेट आ रही है? अगर तुमने नहीं बोला तो ये मटेरियल कहां से आ रही है? और देश भर में इन्होंने कई चर्चों को बंद कर दिया है, लेकिन यही कलीसिया ने एक बार कैसेट देखकर चर्च को उभारे थे, मैसेज देखकर चर्च को खड़ा किया था। अभी इतनी बड़ी सेवा खड़ी है, अभी यही लोग चर्च को बंद करने चले जा रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? देखो, भाई ब्रैनम के घर में कुत्ता भी रहेगा ना, हम उसको सलाम करेंगे। भाई ब्रैनम का कुत्ते को भी हम सलाम करेंगे, लेकिन भाई ब्रैनम के सिवा और किसी डॉक्ट्रिन को हम नहीं मानेंगे। नबी ने कहा, वो नबी ने कहा, 5 सेवा की नबी ने बात करी, रैप्चर तक पास्टर रहेगा, ये नबी ने कहा। लेकिन आज ये लोग पास्टर को निकाल रहे हैं चर्च में से। सावधान रहने का समय है, ये वक्त है, हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे, वो टाइम अभी है। मत्ती 24:24 क्रियाशील है। इसके लिए पंजाब वासियों को मैं अपने दिल से आग्रह करता हूं, वचन में बने रहो, यहां वहां बहकाने में मत जाओ, ना ही मेरी बात मानो, मेरी बातों में भी मत आना। जब तक मैं जो कह रहा हूं वचन के साथ है, आप आमीन बोल सकते हैं। जब आपको लगे कि ये वचन के बाहर है, आप उसको आमीन मत बोलना। सो आज हम लोग रैप्चरिंग फेथ के बारे में देखते हैं। एक करीबी कदम उठाना है हमको। सो कल मैंने आपको एलिया और एलीशा के बारे में बताया कि किस तरीके से वो लोग उठा लिए जाने के पहले उनका कदम बेथेल से, जेरिको से, योर्दान के पार एलिया उठा लिया गया। तो कल मैंने जुना करार से रैप्चर के बारे में कुछ बातें बताई। आज मैं नया नियम से रैप्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पुराना नियम में 3 रैप्चर हुआ है, नया नियम में भी 3 रैप्चर है। 2 रैप्चर हो चुका है, 1 रैप्चर अभी बाकी है, जिसका आपका और हमारा जाना है। पुराना नियम में जो रैप्चर हो चुका है आप सब जानते हैं। हानोक का रैप्चर हुआ है, एलिया का रैप्चर हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हुआ है, और नया नियम में भी ये रैप्चर है। तो रैप्चर निश्चित है, शंका ही नहीं कि होगा या नहीं होगा, रैप्चर निश्चित है। अगर रैप्चर नहीं है तो मेरा प्रचार व्यर्थ है, और जो हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं ये सब बेकार है। जो मैंने कल बताया, अगर यीशु ने क्रूस पर सलीब जान दी, हमें खरीदा, अपनी आत्मा बेचकर हमें उभारा, तो हमें लेने के लिए आने वाला है वो। अगर वो नहीं आएगा लेने, तो फिर उसने बलिदान क्यों दिया? उसका जो खून देना, ये सब व्यर्थ है। पौल कहता है अगर मसीह जी नहीं उठा तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास है जिसका हम पीछा करते हैं, वो जिंदा है। दुनिया में मरे हुओं के पीछे लोग चल रहे हैं, हम जीवतों के पीछे चलने वाले परमेश्वर। दुनिया में सब कब्र बंद है, एक कब्र खुला है, प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुला है। हालेलुया। तो मैं जो कहता हूं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं जिसका पीछा चल रहा हूं जिंदा है। हालेलुया। और वो आने वाला है बादलों पर। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। सो बाइबल कहती है, अच्छे से इस वचन की तरफ गौर करिए, और मैं चाहूंगा कि आप बड़े धीमे से एक वचन को फिर एक बार पढ़िए। रोम 1:17। क्यों जो
ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਈ ਧਰਮੀ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। For therein is the righteousness and God revealed from faith to faith. विश्वास से विश्वास। आप कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पर कि एक वचन कहता है धार्मिकता जो खुदा की प्रकट होती है वो विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास, मतलब एक विश्वास है उससे एक दूसरा विश्वास है, इस विश्वास का उस विश्वास के साथ में कनेक्शन है। पर विश्वास कितना है? एक है। लेकिन यहां पर दो बार जिक्र किया गया, एक विश्वास से दूसरे विश्वास के साथ में हमारा मिलन होना है। एंड द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। ये एक ही वचन को लेकर मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च को तोड़ा था कि ये कौन होता है पोप जिसका अंगूठी हमें चूमना है, ये कौन होता है जिसके सामने मैंने पाप कबूल करना है। ये इंसान है, इंसान इंसान के पापों के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर इंसान इंसान के विरुद्ध में कुछ किया है तो वो क्षमा मांग सकता है, पर मैंने तो खुदा के विरुद्ध में पाप किया, वो इंसान कैसे माफ कर सकता। और इस आदमी ने यह श्लोक को उठाया, मार्टिन लूथर ने कहा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, चर्च के रीत और रिवाजों से नहीं जिएगा। और इसी से प्रोटेस्टेंट ग्रुप स्टार्ट होती है और यहीं पर जो है एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन शुरुआत हुई और प्रभु ने अंतिम दिनों का संदेश का पहला पाया डाला जिसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन, धार्मिक ठहराया जाना। यह पहला कदम मार्टिन लूथर के द्वारा प्रभु ने डाला। इसके पहले कलीसिया अंधकार में थी। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के दरमियान 300 सदी में कलीसिया अंधकार में चली गई। 1500 सदी तक कलीसिया की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इन्हें एक 800 साल का दरमियान कोई रिवाइवल नहीं थी। थोड़े थोड़े में लोग कहीं तो भी छिप के बैठे हुए थे क्योंकि सब कत्ल करते चले जा रहे थे। उस समय में प्रभु ने लूथर को भेजा और कलीसिया को उभरने के लिए थोड़ी सी प्रकाशन दिया और वो प्रकाशन धर्मी जन विश्वास से जिएगा। बोलो हालेलुया। अगर मैं पास्टर रेवरेंड का बेटा हूं तो मैं रैप्चर में जाएगा ऐसा कदाचित मत सोचना, या मेरे बाप दादे बहुत सेवा की है इसके लिए मैं चले जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या मैं भला चर्च के साथ में जुड़ा हुआ इसके लिए मैं रैप्चर में जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। आपका पास अगर विश्वास है, आपकी अपनी विश्वास रैप्चर के बारे में, तो आप रैप्चर में उठा लिए जाओगे। वहां पर किसी का सिफारिश चलता ही नहीं कि पास्टर जी मैं अमेरिका से जुड़ा हूं, मैं जर्मनी से जुड़ा हूं, किसी का सिफारिश चलता नहीं। तुम्हारा अपना विश्वास ही तुम्हें रैप्चर में लेके जाएगा। बाइबल में जितनी भी चंगाई को हम देखते हैं वो चंगाई कैसे पाया गया है? बेटी तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया है, तेरा विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। जिधर भी चंगाई देखो कैसे मिला है, जिनका लोगों का अपना विश्वास था उन्हीं विश्वास से प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। बोलो हालेलुया। और बाइबल कहता है हमारा विश्वास और प्रभु के विश्वास में अंतर है। जब प्रभु ने बोला राय के दाने के बराबर विश्वास, राय के दाने के बराबर विश्वास, वो हमारा विश्वास की बात नहीं करा, वो यीशु मसीह का विश्वास की बात है। हमारा भोपले के समान होगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन प्रभु का विश्वास अगर हमारे पास में राय के दाने के बराबर हो तो भी पहाड़ हट जाएगी। मतलब कठिन से कठिन काम तुम्हारे लिए संभव है। हालेलुया। सो विश्वास हमने सिर्फ ये जाना, और हम सब जानते हैं विश्वास पहला कदम है, पहली पायरी है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें विश्वास के बारे में जो नबी ने बताया बताना चाहता हूं। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय 17 वचन पढ़ोगे तो बाइबल हमें कहता है अगर तुम्हारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो तुम्हारा विश्वास मरा हुआ विश्वास है। पेन पेंसिल हो तो आप लिख के ले लेना, फायदेमंद चीज है। तुम्हारा विश्वास मरा हुआ इसे विश्वास। प्रकार निहचा जो अमल सहित ना होवे ता अपने आप तो मोई हुई है। अपने आप में विश्वास मरा हुआ है ये अगर उसका काम सहित प्रकट ना हो। इसका मतलब एक मरा हुआ विश्वास है, और ये मरे हुए विश्वास में बहुत लोग जी रहे हैं आज।
अगर बाइबल बोलती है एक मरा विश्वास है तो निश्चित मरा हुआ विश्वास है। लोग बोलते हैं हमारे पास विश्वास है, लेकिन वो विश्वास कौन सा है ये नहीं हो मरा हुआ विश्वास। क्रिया बिना अगर तुम कोई काम प्रकट करते हो विश्वास के साथ तो आपका विश्वास जिंदा है। उदाहरण के लिए मैं कहूं, प्रभु ने अब्राहम को कहा तेरा बेटे को ले आ और मोरिया पहाड़ पर आ, वहां तेरे बेटे को तो बलिदान दे। सो बाइबल कहता है अब्राहम अपने बेटे को लेके गया और जाकर उसने वेदी पे लिटाया और अपना हाथ बढ़ाया उसका कत्ल करने के लिए। तब प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और बोला मैं जान गया तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो क्रिया से अब्राहम धर्मी ठहरा। अपने बेटे को ले जाकर उसने वेदी पे लिटाया। यह विश्वास हमको चाहिए। नहीं तो हम ऐसा भी प्रार्थना कर सकते, प्रभु तू तो दयालु है, तू कहां बेटा थोड़ी मांगेगा तू। वैसे तो ये नर बलिदान तो चाहता नहीं। पुराना नियम में कोई मनुष्य को बलिदान नहीं, मतलब आप वचन बोल के खुदावन का विश्वास को बदल सकते हैं। आपके पास वचन है बहुत। लेकिन अब्राहम ने यह सोचा ही नहीं कि क्या खुदावन मांगेगा। ऐसा हो सकता है क्या मेरा बेटे को खुदावन चाहेगा? उसने कुछ नहीं सोचा, वो सीधा खुदावन ने कहा तेरा बेटा को दे, वो लेके क्या बेटा को देने। विश्वास क्रिया सहित प्रकट हुआ। हालेलुया। अगर वो क्रिया नहीं करता तो उसका विश्वास मरा हुआ होता। सो अब्राहम का विश्वास क्रिया सहित हुआ, इसके लिए उसका विश्वास जिंदा विश्वास माना गया और यह नहीं उसको विश्वास का पिता कहलाया गया। खुदावन का वो मित्र था। दूसरा विश्वास के बारे में बाइबल बात करती है। इसी याकूब में आप 2:19 पढ़िए। 17 हमने पढ़ा, 19 पढ़िए। तो नेहचा रखदा है जो परमेश्वर इको है। हाँ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ जी। ਭੂਤ ਇਹੋ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਪਰ हे ਨਕੰਮਿਆ ਮਨੁੱਖਾ तू विश्वास करता है एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थर थर कांपते हैं। इसको बोलते हैं दुष्ट आत्मा का विश्वास। मतलब आप ये सोचो कि दुष्ट आत्मा का पास भी एक विश्वास है। उसका विश्वास क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। डिनोमिनेशन वालों से उसका विश्वास अच्छा है। डिनोमिनेशन वाले का विश्वास 3 खुदा, उसका विश्वास एक खुदा। लेकिन देखिए उसका विश्वास क्या है पता है? वो मानता है खुदा एक है, लेकिन उस खुदा को वो यकीन नहीं करता, उसको कबूल नहीं करता हो, पर उसको मालूम है खुदा कितना है, एक है। इस विश्वास को बोलते हैं शैतानी विश्वास, डीमन फेथ। शैतान भी विश्वास करता है, थर तरह से कांपता है। एक बार एक ट्रिनिटी पास्टर मेरे पास आया डिबेट के लिए, तो मेरे से बात करने में बोला परमेश्वर है कितना? बोला आप नहीं समझ सकते, वो 3 में 1 है, 1 में 3 है। 3 in 1, 1 in 3। मैं बोला कोई भी एक चीज बोलो ना, या तो 3 in 1 बोलो या 1 in 3 बोलो। दोनों भी कैसे बोल सकते आप? ये तो फिर आप जाओगे मॉल में, मार्केट में सामान लेने के लिए, एक के साथ एक फ्री। देखा सामने 2 साबुन के साथ एक फ्री साबुन। तो 3 in 1, 1 in 3। अभी आपका जो मोबाइल है इसमें कितना चीज एक हो गया है। इसमें कैलकुलेटर आ गया है, इसमें रेडियो आ गया है, इसमें फिल्म आ गया है, इसमें थिएटर आ गया है, इसमें फोन आ गया है, इसमें टाइम आ गया है, क्या क्या चीज आ गया। अभी कितना चीज 1 में आ गया है। हमारा परमेश्वर कोई मोबाइल थोड़ी है। 1 in 3, 3 in 1। तो मैंने उसको ये वचन पढ़ाया। मैं बोला शैतान भी विश्वास करता है परमेश्वर कितना है। वो तेरा विश्वास शैतान से भी गिरा हुआ विश्वास है, तो तेरा विश्वास शैतान से ऊपर वाला विश्वास होना चाहिए था। सो बाइबल कहता है पूरी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, हे इस्राएल सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। आमीन। अनुवाद का 6वां अध्याय 4 वचन। प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन आया विश्वास, मरकुस का 12वां अध्याय 29 वचन के अंदर पूछा सबसे पहला कमांडमेंट क्या है। यीशु को ही पूछ रहे, जिसने कमांडमेंट लिखा उसको ही पूछ रहे, तू बता कमांडमेंट क्या है। प्रभु ने क्या कहा? सबसे बड़ा कमांडमेंट सुन, तेरा प्रभु परमेश्वर एक है। ये सबसे बड़ा आज्ञा। उसके बाद फिर सारी आज्ञा पूरी होती है। सो बाइबल एक खुदा की ही बात करता है। अच्छा, हम जमाने की तरफ में मुड़ के देख लेंगे। लोग अगर अपनी हिम्मत की दाग करने
तो फिल्मों में अक्सर देख सकते हैं, क्या बोलते हो, एक बाप का पैदा हुआ है तो आ। कितना बाप का? एक बाप का जन्म लिया है तो आके दिखा बोलते, मतलब एक बाप में शूरवीर है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कोई भी ट्रिनिटी पास्टर वन गॉड वाले के साथ बैठ के दिखाओ, एक बाप का पैदा हुआ। अब अंग्रेज लोग दूध के डब्बे देके लोगों को क्रिश्चियन बनाए, तो फिर एक और शायरी लोग मारते हैं, मां का दूध पिया तो आके दिखा। कोई बोलता है कि डब्बे का दूध पिया तो आके दिखा? तो डब्बे का दूध पी के जो क्रिश्चियन बना वो कभी लड़ेगा नहीं, लेकिन जो मां का दूध पिया है वो लड़ने के लिए उतर कर आएगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं डीमोनिक फेथ, शैतानी विश्वास। आगे जाएंगे हम लोग, मत्ती 7 अध्याय उसका 22 वचन, एक और विश्वास को हम लोग देखेंगे। पढ़ लीजिए जो बाइबल पढ़ने उस वाले हैं, फटाफट दिन पढ़। अनेक मैनू आखणगे, हाँ हे प्रभु हाँ कि असां तेरा नाम लैके अगम वाक नहीं कीता, हाँ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, जी। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ। मैं जानता नहीं तुम्हें। क्या बात है, हमने तेरे नाम से भूत निकाला, तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किया, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। तो ये कौन सी विश्वास सीखी है लोगों ने? इसको बोलते हैं वेन फेथ, बेकार विश्वास। क्योंकि इन्होंने विश्वास से भूत भी निकाले, चमत्कार भी किया, और प्रभु बोलता मैं तुम्हें जानता नहीं, तो इनका विश्वास क्या काम का? व्यर्थ विश्वास। अब ऐसे भी लोग होंगे न्याय में जो यीशु के नाम से भूत निकाले होंगे, चिन्ह चमत्कार किए होंगे, लेकिन प्रभु उनको जानता ही नहीं। फिर वो किसके ऊपर विश्वास करके ये सब निकाले? ये जो चिन्ह चमत्कार किस नाम पर विश्वास किए? यीशु के नाम पर उन्हें विश्वास था, लेकिन यह विश्वास को बाइबल बोलते हैं व्यर्थ विश्वास। यह विश्वास कुछ काम का नहीं तुम्हारा। इसीलिए तुम भूत और ये और चिन्ह चमत्कार के पीछे जाओगे तो याद रखना एक दिन ये धोखा खाने वाले लोग हैं। और आज भूत प्रेत निकालने वाले चिन्ह चमत्कार की जगह बहुत भीड़ पड़ी है। इन लोगों को एक दिन प्रभु नकारात्मक देगा, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कौन हो। कितना बड़ा धोखा होगा। एक शराबी को पूछो तू कहां जाएगा, मरेगा, तो वो बोलेगा नरक में जाएगा। एक व्यभिचारी को पूछो मरेगा तो कहां जाएगा, वो जाएगा नरक में। फिर सबसे धोखा किसका साथ होने वाला है? जो बगैर कसूर के नरक में जाने वाले हैं, वो इनके साथ होने वाला है। जिंदगी भर बाइबल लेकर सुसमाचार का प्रचार किए, यीशु के नाम से अद्भुत काम दिखाए, और वहां एक जवाब मिलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। क्यों जानता नहीं प्रभु? क्योंकि तुम्हारा उद्धार ही नहीं हुआ। जिस नाम यीशु नाम उतरा था, वो नाम उद्धार के लिए उतरा था, भूत निकालने के लिए नहीं उतरा था। आप भूत निकाल सकते हैं उससे, लेकिन उससे बड़ा वो नाम का काम क्या है? आपको और हमको पाप से छुटकारा देना। आमीन। मूल कारण ये नाम उतरने का यही था। आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं, एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पा सके। मत्ती 1:21 में लिखा है उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आमीन। प्रेरितों के 4:12 में आसमान जमीन में दूसरा नाम नहीं उद्धार के लिए। प्रेरितों के 16:31 के अंदर उठ उसका नाम लेके अपने पापों को धो डाल, नाम लेके अपने पापों को धो डाल। प्रेषित 16:22 में अब क्यों देर करता है, उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। आमीन। आमीन। पहला यूहन्ना 2:12 के अंदर हे बालको उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। लूका का 24:47 में लिखा है कि उसके नाम से पाप का क्षमा का प्रचार किया जाए। अजी ये नाम उतरा ही पाप से छुड़ाने के लिए उतरा। आप उसको चमत्कार के लिए वापरो, चलेगा, अच्छी बात है। पेट दर्द के लिए मांगो यीशु के नाम से, सर दर्द के लिए मांगो यीशु के नाम से, वो ये सब काम जरूर करेगा। लेकिन इससे बड़ा काम जो करने आया था वो हमें पाप से मुक्ति देने के लिए आया था। और ये चीज संता वाले मानते नहीं। जब मुक्ति की बात आती है, जब उद्धार की बात आती है, तो ट्रैक में चले गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहे। इसको बोलते हैं व्यर्थ विश्वास। आप पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय का 17 वचन। पौल कहता है हाँ, हमारा विश्वास बेकार है। यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास
इसका मतलब एक ऐसा भी विश्वास है जिस विश्वास का नाम है व्यर्थ विश्वास। मुझे उस विश्वास तक आपको लेके आना है जिस विश्वास को बोलते हैं रूपांतर का विश्वास। रैप्चर का विश्वास में मुझे आपको लेके आना है। लेकिन रैप्चर का विश्वास की महत्व क्या है, पहले ये सब विश्वास की बात करेंगे, फिर आपको रैप्चर की बात करेंगे। अभी ये सब विश्वास अगर हमको मालूम नहीं तो खाली पीली रैप्चर की बात करके क्या फायदा है नहीं। कौवा को क्या सिखाएंगे उकाब ऊपर उड़ता है करके? कौवा तो इधर छतों में घूमने वाला, इधर चोरी करने वाला, रोटी छीनने वाला है, उसको क्या उकाब के उड़ान के बारे में मालूम है? सो उसको उकाब की स्टोरी मत बताओ। अगर वो उड़ना भी चाहे तो उसके पंख झड़ जाएंगे, वो जा ही नहीं सकता उतना ऊपर, वो उसके लिए नहीं बनाया गया है। आगे जाएंगे, चौथा विश्वास, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 8 वचन। और यहां पर एक विश्वास के बारे में बाइबल बात करती है, और इस विश्वास को कहते हैं इसको बोलते हैं सेविंग फेथ, बचाने वाला विश्वास। बचाने वाला विश्वास, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, और यह विश्वास आज आप और हम सबके पास है, इसीलिए हम बच गए आज। बोलो हालेलुया। हमें उद्धार में लाने के लिए विश्वास हमारा काम आया। सेविंग फेथ, फॉर बाय ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ। विश्वास से हम बचाए गए। अगर हम विश्वास न करते तो हम नाश में ठहरते। विश्वास किए हम प्रभु यीशु के बलिदान पर, इसीलिए हम बचाए गए। आप बच गए हैं? आप बच गए हैं क्या? विश्वास से आप बच गए हैं। आगे जाएंगे, एक और विश्वास, 5वां विश्वास, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 वचन। मैनू तेरी निष्कपट नेचा चेते आउंदी है, जेड़ी पहला। इसको बोलते हैं जेन्युइन फेथ, निष्कपट विश्वास। इस विश्वास के अंदर थोड़ी भी खोट नहीं है। यह विश्वास जो है बहुत प्योर विश्वास है, जेन्युइन फेथ। इसको इंग्लिश वर्ड है अनफिंच्ड फेथ। और यह पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तेरी नानी यूनुस के अंदर जो विश्वास था वो जेन्युइन विश्वास था। हालेलुया। तीमुथियुस का बाप यूनानी था, उसकी मां यहूदी थी, इसीलिए तीमुथियुस का बचपन में खतना भी नहीं हुआ था। जब तीमुथियुस पौलुस को मिलता है और पौलुस उसको सेवा में लेके जाना चाहता है, तब उसका खतना करा के उसको लेके जाता है। सो प्रेरितों के 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। तीमुथियुस का खतना क्यों कराता है? क्योंकि तीमुथियुस यहूदी होने के बावजूद भी उसका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि उसका बाप अन्य जाति था और मां अकेले यहूदी होने के नाते अपने बच्चे को वो खतना नहीं करा सकी, क्योंकि बाप ने मना किया होगा। लेकिन उसकी जो नानी थी, उसने तीमुथियुस को बचपन से विश्वास में बढ़ाया। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस का मां का बात नहीं करता, उसकी नानी का बात करता है। उसका मां ने विश्वास के बाहर जाके शादी किया, लेकिन उसकी नानी जो थी वो उसको बचपन से पढ़ाया। इसीलिए पौल बोलता है तेरा मां का विश्वास जो है वो डुप्लीकेट था, लेकिन तेरी नानी का विश्वास जो है वो ओरिजिनल विश्वास था। हालेलुया। ऐसे आज बहुत से लोगों के डुप्लीकेट विश्वास है। मैंने देखा ऐसे लोग जिंदगी भर मैसेज 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 मैसेज, और बाद में अपनी बेटी के हाथ डिनोमिनेशन में शादी करके दे दिए। जिंदगी भर मैसेज प्रचार किए। हमारे एंड टाइम वालों की ऐसी खातरी है, ऐसे दिल्ली इन जगहों के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इतनी एंड टाइम मैसेज को धिक्कारते हैं, लेकिन जब अपनी चर्च में शादी आए तो वही पास्टर डिनोमिनेशन का आगे शादी लगा के जाता है, 5,000 रुपए दे देते, उसको हो गया शादी। कहां बिक जाते हो तुम? अगर तुम ये कहते हैं कि विश्वास और अविश्वास का कोई मेल जोल नहीं, आप मेरे साथ है। आमीन। पौलुस की तरह मैं कहता हूं, मैं अपनी बेटी को कुंवारी रखूंगा घर में, लेकिन किसी गैर के हाथ में बांध के नहीं दूंगा। इस विश्वास के बाहर हम अपने बच्चे को कभी नहीं देंगे। अगर हम बच्चे को देंगे, इसी विश्वास के अंदर देंगे। आमीन।
लेकिन जिंदगी भर विश्वास की बात करे और जब मौका आ गया क्या करेगा ब्रदर, मिलता ही नहीं। इसीलिए डिनोमिनेशन में जो विश्वास नहीं करता हो ऐसे के हाथ में अपनी बेटी को बांध के देना। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? तीमुथियुस की माँ की तरह तुम्हारा विश्वास डुप्लीकेट विश्वास निकला। यूनुस के मापित विश्वास लियो जो खरा विश्वास था उसका, जिसकी तारीफ पौलुस करता है। आगे जाएंगे, छठवां विश्वास, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसकी पहली अध्याय और उसका 3 वचन। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਅੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ Because है। your faith groweth exceedingly, तुम्हारा विश्वास बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसको बोलते हैं ग्रोइंग फेथ। विश्वास में हमारी बढ़ोतरी होना बहुत जरूरी है। नहीं ब्रदर, हम लोग पहले बहुत प्रार्थना करते थे। पहले आपको मालूम नहीं ब्रदर, पहले हम रात और दिन घूमते थे। अभी क्या हो गया ब्रदर? ब्रदर मैं पहला बहुत फास्टिंग प्रेयर करता था, अभी क्या हो गया ब्रदर? इनका विश्वास जो है एक स्थगित हो गई, एक जगह आ गई, इनका विश्वास स्टॉप हो गया। लेकिन आज आपके और हमारे पास वो विश्वास चाहिए। उम्र बढ़ता जाए, विश्वास भी हमारा बढ़ता जाना चाहिए। चलो बहुत उम्र हो गया, पहले जब हम जवान थे ना तभी हम बहुत भागते थे, अभी क्या हो गया? तुम्हारा विश्वास की जो बढ़ोतरी है वो रुकना ही नहीं चाहिए। कई कई लोग देखो कलीसिया में होते हैं, 20-25 साल बैठते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई तरक्की नहीं होगा, कोई उन्नति नहीं देख सकते उनके जीवन में। मैं तो ऐसे ऐसे घरों में जाता हूं जहां अजीब सा बात सुनने को मिलता है। हमारे यहां बहुत ऐसे लोग हैं, कोई लोग कुत्ता पालते हैं। अगर आप उनके घर में जाके बैठे, हमारा कुत्ता है ना घर में सुसु नहीं करता, हमारा कुत्ता बात सुनता है, हमारा कुत्ता बाहर जाता है, हमारा कुत्ता आदमी को पहचानता है, हमारा कुत्ता बहुत होशियार है। मैं सोचता हूं यार तुम्हारे पास सुसमाचार के लायक कोई बात है ही नहीं कि सब कुत्ते की स्टोरी चल रही है। कुत्ता, हमारा कुत्ता ऐसा, हमारा कुत्ता ऐसा, हमारा कुत्ता ऐसा है। फिर बाद में उनकी फेसबुक खोल के देखोगे, उनकी डीपी खोल के देखोगे, उधर भी कुत्ता का फोटो। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि इनके घर में कोई शक्ल है ही नहीं जो डीपी में डाले, उन्होंने कुत्ता का शक्ल डाल के रखे। कुछ लोग जो हैं, जो लोग मकसद से हट गए और उनके जीवन में नाना प्रकार की चीजों को मुख्य स्थान दे दिए और उसी की तारीफ में लगे रहेंगे। कोई बोलेंगे मेरा बेटा अमेरिका गया, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा वैसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ये करता है, मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरा बेटा उतना करता है। बस बेटे की तारीफ होती रहेगी, कोई बहू की तारीफ करते रहेगा। इनके जीवन के अंदर विश्वास की मात्रा में आप कुछ भी नहीं पाओगे, सिर्फ यही बात होता रहेगा। जाइए उस विश्वास के घर में जिसके विश्वास रोज बढ़ता हो, कहेगा पास्टर जी पहले से भी प्रभु ने अभी बहुत हमें आशीष दिया है, हम बहुत अभी वचन में आगे बढ़ गए हैं, अभी हमारा बच्चा ज्यादा बाइबल पढ़ता है। बोलो हालेलुया। एक दिन पास्टर घर में गया, बहुत दिनों के बाद में विजिटिंग हुई और बच्चे को बोला अभी मैं एक पास्टर के मुंह से सुना था, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं आपको भी सुना रहा हूँ। उसने बेटे को बोला बोले एक गाना तो गा ले। वो बेटा गाने चुम्मा चुम्मा दे दे। तो उधर से मम्मी आई, मम्मी संडे स्कूल वाला गाना गा, संडे स्कूल वाला। तो पास्टर जी बोलता है नहीं संडे स्कूल वाला नहीं, मंडे से सैटरडे तक जो गाना तुम सुनते हो ना वो गाओ। बोले संडे स्कूल वाला नहीं, संडे स्कूल वाला गाना तो जय जय प्रभु यीशु की, लेकिन मंडे से सैटरडे तक क्या सुनते हो तुम? बच्चा वही गाएगा ना घर पे। इनका घर में विश्वास की स्थगित हो गई है, विश्वास की उन्नति नहीं है, विश्वास की बढ़ोतरी नहीं है। आप मेरे साथ हो? अरे विश्वासियों को देखने से कम समझ में तो आना चाहिए कि ये एंड टाइम बिलीवर है। अगर इतना भी तुम पहचान नहीं दे सकते हो तो फिर कैसे? नहीं भाई, प्रभु बाहर थोड़ी देखता है, प्रभु अंतःकरण को देखता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये भी वचन में लिखा है, प्रभु अंतःकरण को देखता है। तो मैं कहता हूं कि आप अगर बाजार में जाते हो केले ले आने के लिए, तो ऊपर देखते हो काला लगा हुआ है, टिपके लगे हुए, चितड़ा हुआ है, वो खरीदोगे क्या? क्या केला लेके छिलके निकाल के खा के देखने के बाद खरीदते हो क्या?
जब बाहर से दिखता है केला, समझता है कि ये घर में 2-4 दिन और रहेगा, थोड़ा सा हरा कलर का हो, थोड़ा सा पीला हो, एकदम काला कलर का, तो आप बाहर ही देख के केला लेके आते हैं ना, टमाटर को बाहर ही देख के लेके आते हैं ना, क्या काट के अंदर देख के फिर खरीदते हो क्या? भाई ये दुनियावी सब चीज बाहर से देख के पसंद होता है, जब विश्वास की बात आती है वो अंदर से देखना पड़ता है, वो बाहर से नहीं दिखता। इन लोगों का विश्वास की स्थगित हो गई है, एक जगह विश्वास इनका थम गया है, विश्वास अभी आगे बढ़ नहीं रहा है। पर आपका विश्वास जो है रोज ब रोज बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आप उम्मीद करते हैं कि आपने गुलाब का झाड़ लेके आया, घर पे रख दिया और फिर वो झाड़ उतना ही रहे, तुम रोज पानी डालते हो, रोज खाद डालते हो, लेकिन उसमें फूल ही ना आए, तो फिर आप क्या बोलोगे? बोले यार कैसी गुलाब में लेके आया, बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपकी उम्मीद है, एक झाड़ को आप बढ़ने की सोचते हैं, आपने घर में समझो एक बिल्ली लेके आया, कुत्ता लेके आया, वो अगर बढ़ता ही नहीं तो आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे, आप बोलेंगे बढ़ता ही नहीं। आपके घर में बच्चा का जन्म हुआ, अगर वो बढ़ता नहीं तो आप डॉक्टर को पास लेके जाओगे, मेरा बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा है। अगर ये सब चीज में बढ़ोतरी देख रहे हो तो तुम्हारे विश्वास में क्या देख रहे हो? तुम्हारा विश्वास में भी क्या होना चाहिए? बढ़ोतरी होना चाहिए। इसको बोलते हैं बढ़ने वाला विश्वास। आगे जाएंगे, 7वां विश्वास, इब्रानी का 10 अध्याय उसका 23 वचन, Hebrews chapter 10 verse 23. Let us hold fast the confession of our faith. ਅਸੀਂ ਆਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। अपने विश्वास को, इसको इंग्लिश में लिखा वेवरिंग फेथ। वेवरिंग फेथ का मतलब जैसा समुद्र की लाट उठती है ना, वेव, वैसा हमारा विश्वास ना हो, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां कभी यहां, कोई एक बात पर स्थिर नहीं है। लोग इतने अजीब किस्म के हो गए हैं वेवरिंग फेथ के हालात के अंदर। इस अंतिम दिनों के अंदर ज्ञान इतना बढ़ गया है, लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। 4 दिन एक जगह टिक नहीं पाते, वो भटकते रहते भटकते रहते भटकते रहते। कई विश्वासी लोग कलीसिया में ऐसे होते हैं, काम होगा तो कलीसिया में दिखाई देंगे, काम नहीं तो कलीसिया में नहीं दिखते। कई विश्वासी लोग ऐसे हैं, ये कलीसिया नहीं तो वो कलीसिया, वो कलीसिया नहीं तो वो कलीसिया, बदलते रहते हैं। वेवरिंग फेथ, स्थिरता नहीं है इनके विश्वास के अंदर। जिसने वायदा किया वो पक्का है करके बाइबल बोलता है, फिर हम जो वायदे पर विश्वास करने वाले क्यों कच्चे हैं? हमें उस पर विश्वास करना मजबूती से। इट शुड बी अ स्ट्रॉन्ग फेथ, नॉट अ वेवरिंग फेथ। कभी तो बंदा 7 सील, कभी तो बंदा ओढ़नी के चक्कर में पड़ गया, कभी तो बंदा थंडर के चक्कर में पड़ गया। मैं अपने एंड टाइम की बात करता हूं, बाहर वालों की क्या मुझे लेना है। और कभी तो बंदा क्या इसी मैसेज के अंदर घूम रहा है। कभी खुदा वालों के चक्कर में पड़ गया, कभी परमेश्वर वालों के चक्कर में पड़ गया। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुमने विश्वास किया, उसकी मजबूती नहीं है क्या? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने जिस डाली को पकड़ा वो डाली नहीं टूटेगा, इतना विश्वास तो मुझे होना चाहिए। फिर डाली बदलते रहना क्या मतलब है उसका? आप जो दावे करते हैं हम ये डॉक्ट्रिन को मानते हैं, उसके कल वाला देखो वो कौन सी डॉक्ट्रिन में था, पता चलेगा आपको। तो जैसे समय बीतता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, विश्वास की वेवरिंग हो रही है, वेवरिंग, दावाडोल हो रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। समझ में नहीं आता कि ये बंदा आज कौन से पल्ले पे पड़ा हुआ है। मैं लोगों को कहता हूं यहां वहां मत देखो, उसको देखो। जिसने तुम्हें बुलाया वो तुम्हें संभालने की ताकत रखता है, वो तुम्हें चलाने की ताकत रखता है। और इज़राइल को परमेश्वर इसी जगह पे लाके मजबूर किया। जब पारो पीछे से आया, इर्द गिर्द पहाड़ थी, सामने समुंदर थी, पीछे पारो की सेना थी, कहीं से भी मदद नहीं। आखिर उन्होंने ऊपर देखा, प्रभु ने बोला क्या है हाथ में? लाठी मार, समुंदर रास्ता बनाएगा। अगर आप उसको देखोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता बना के देगा। अगर तुम इधर उधर देखोगे तुम्हारे लिए कठिनाई नजर आएगी। और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ऊपर ही देखता रहा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य के ऊपर भरोसा मत करना, वो तुम्हें धोखा देगा। और जब तुम धोखा खाते हो ना, अरे मैं धोखा खा गया, तुमने गलत विश्वास किया, इसके लिए धोखा खाए।
जहां विश्वास करना था अगर वहां करते तो तुम कभी नहीं धोखा खाते, क्योंकि वचन क्या कहता है, जिसने वायदा किया वो मजबूत है और सच्चा है। वो वही एकमात्र है जो कभी धोखा नहीं देगा। इंसान धोखा देगा आपको। इसके लिए दाऊद कहता है, राजाओं पर भी मैं भरोसा नहीं करूंगा, मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर रहेगी, क्योंकि वो मुझे चलाने वाला है। और जितने लोग उससे भरोसा किए वो कभी लज्जित नहीं होते। आप मेरे साथ हैं? अभी अभी मैं पंजाब में एक भाई से फोन में आया था, मेरे को बोले, पास्टर जी मैंने पहली बार ऐसी गवाही सुनी। उनके पास सेवा करने वाला आदमी पास्टर था उनका, उसको नौकरी मिली गवर्नमेंट का, चला गया, चर्च छोड़ के चला गया। उसने मुझे कहा, पास्टर जी आज तक मैं ऐसी गवाही सुनी, नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ के सेवा में उतरा, ये गवाही सुनी, लेकिन सेवा करने वाला सेवा छोड़ के नौकरी में गया, ये पहली गवाही है। कैसा लगता है सुनने के लिए आपको? अजीब सा गवाही है। अरे मैं भी नौकरी किया, मेरी जिंदगी की शुरुआत की सेवा में मैं नौकरी किया, 4-5 साल में नौकरी करके सेवा किया। जब कलीसिया की मदद मिल गई हमने नौकरी छोड़ दिया, और आज मुझे 30 साल हो, मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं नौकरी को। लेकिन आज एक आदमी सेवा छोड़ के नौकरी में जा रहा बोला तो उसकी क्या बुलाहट थी? सबसे पहले तो उसका विश्वास ही नहीं था जिसने उसको बुलाया था, वो तो टाइम पास कर रहा था, अपना गुजारा समय निकाल रहा था। आज ऐसे ही बहुत अजीब प्रकार के विश्वास लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं। 7 विश्वास हो गया, कितना? फिर भी बाइबल बोलते हैं कि विश्वास है, लेकिन मैंने 7 किस्म का विश्वास तो अभी पढ़ाया, और 2-3 किस्म का विश्वास पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए मत्ती का 8 अध्याय उसका 10 वचन। मत्ती 8 अध्याय का 10 वचन। भाई क्या हो रहा है? साउंड में फर्क हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यीशु ने ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ हाँ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਨੇਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इजराइल में भी मैंने बड़ी विश्वास नहीं देखी। इसको बोलते ग्रेट फेथ, मतलब विश्वास में बड़ा विश्वास भी है, छोटा विश्वास भी है। अब यहां पर बाइबल बोलता है, एक आदमी आया प्रभु के पास, और इस सूबेदार था। सूबेदार का मतलब है इसके हाथ के नीचे 100 सिपाही लोग काम करते हैं, सेंचुरियन। और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, प्रभु मेरे पास भी अधिकार है, एक से मैं कहता हूं जा तो जाता है, एक से कहता हूं आ तो आता है, मेरे पास पावर है, लेकिन मेरे घर में जो बीमार पड़ा है उसके ऊपर मेरा पावर नहीं चलता, और इसके ऊपर आपका पावर चलेगा। आप मेरे घर में आने के मैं लायक नहीं हूं, लेकिन अगर आप यहां से एक शब्द बोल दे, घर में मेरा व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। ये आदमी मानता है कि प्रभु आकर, जैसे पंजाब में देखो सब लोग पास्टर जी बोलते हैं, कितने लोग को प्रार्थना करनी है हाथ उठाओ, सेवक लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ उठाते, सेवक लोग सबके लिए प्रार्थना करते, फिर बाद में वापस सामने आके खड़े रहते, दुआ करो। अभी तो दुआ करी, सब पास्टर लोगों ने मिलकर हाथ, एक पास्टर नहीं प्रार्थना किया, सैकड़ों पास्टरों ने प्रार्थना किया, निश्चय तुमको चंगाई मिला ही होगा। लेकिन विश्वास है ही नहीं ना तुम्हारे पास। तुम्हारा विश्वास क्या है? जब तक पास्टर मेरे सर पे हाथ नहीं रखता, तेल नहीं लगाता, जब तक मेरे को थोड़ा दबाता नहीं, हिलाता नहीं, तब तक आत्मा का महसूस नहीं होता। और पास्टर लोग भी थोड़ा सा हाथ रख के थोड़ा दबा भी देते हैं। अजी हमारे लोग खाली दबाते, संस्था वाले तो गिरा देते नीचे, धड़ाम सी गिरा देते। और लोगों को गिरने की शौक आ गई है। कौन सा विश्वास है मुझे नहीं मालूम, गिराते फिर उठाते, गिराते फिर उठाते, कौन सा विश्वास है? मैंने बाइबल के अंदर एक ही बात देखा, पवित्र आत्मा के सामने दुष्ट आत्मा खाली गिरता है। फिर ये जो लोग गिर रहे हैं इनके अंदर दुष्ट आत्मा होना चाहिए, अगर पास्टर के अंदर पवित्र आत्मा हो तो, नहीं तो फिर वाइस वर्षा होना चाहिए। सो कौन गिरा? पौलुस ने गिरा, यीशु ने गिराया, पतरस ने गिराया, तुम क्यों गिरा रहे हो? और अभी तो बड़ी बड़ी स्टाइल आ गई। अभी एक नया पास्टर आया, वो हाथ नहीं रखता, वो ऐसा उंगली से गिरा था खाली। अब उंगली से गिराने वाले हैं, पंजे से गिराने वाले हैं, फूंक से गिराने वाले हैं, कोट फेंक के गिराने वाले हैं, रुमाल फेंक के गिराने वाले हैं। ये सब तमाशा चल रहा है। अब ये सूबेदार का विश्वास क्या था? प्रभु आप मेरे घर में आने के लायक मैं नहीं हूं, आप यहां से एक वचन भेजो। इस सूबेदार का वचन यीशु मसीह के विश्वास पे इतना जबरदस्त था कि अगर ये वचन कह भी दे, अजी वो वचन देहधारी होकर आया था।
उसने वचन बोला तो काफी है। आप मेरे साथ हैं? आमेन। यह विश्वास को प्रभु क्या कहता है, इज़राइल में भी मैंने इतना बड़ा विश्वास नहीं देखा जो इस अन्य जाति के अंदर देखा है। और ऐसा होता है, जब अन्य जाति विश्वास में आते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और अपने विश्वास में जो पड़ा है बेचारा 15-20 साल वो वहीं पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई उन्नति नहीं। अगर उसको कभी एक प्रार्थना करने दे दे चर्च में तो भी बड़ा प्रभु 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 मैं करते रहता है, उसको प्रार्थना का भी कोई अनुग्रह नहीं होता। लेकिन एक अन्य जाति जो है वो प्रभु में आगे बढ़ता चला जाता है। इसको कहते हैं बड़ा विश्वास। हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय का 26 वचन में एक और विश्वास है, और यह विश्वास बहुत लोग के साथ है। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? जी। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। अब यहां पर एक समय है, चेले जहाज में जा रहे हैं, और टेस्टमनी ऑन द सी, इस मैसेज के अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छी बात करता है। बोले चेले लोग सब जहाज में बैठे थे और जहाज पानी में चल रही थी, और ये लोग की गवाही से चल रही। गवाही इस प्रकार का था, जॉन ने बोला, अरे कभी ऐसा देखा जन्म का अंधा आदमी आंखें खुल गई, प्रभु ने छुआ आंखें खुल गया उसका, क्या बड़ा काम है। थोमा ने बोला, वो तो छोड़ो यार, वो 5000 लोग 5 रोटी खाए, वो तो मेरी जिंदगी में पहली चमत्कार मैंने देखा। क्या विश्वास की बात है। दूसरा चेला बोलता है, अरे वो मुर्दा जो जिंदा हुआ देखा क्या आपने? ऐसा कभी देखा? हमने सुना था क्या मुर्दा जिंदा हुआ? और प्रभु सोया है बोट में, और ये लोग अपनी गवाही बांट रहे हैं। टेस्टमनी ऑन द सी। अचानक इनका विश्वास को परखने के लिए एक धमाका लगा जोर से, और जहाज हिलने लगी। उसके बाद ये बचाने लगे, और ये सबके सब मछुए लोग हैं, ये अच्छे से तैरना जानते हैं, और ये अच्छे से बोट चलाना जानते हैं। पहले इन्होंने अपनी कोशिश करी, फिर बाद में प्रभु को उठाया, बोलो प्रभु हम मरे जा रहे हैं। मतलब एक्सपर्ट लोग भी मरने की नौबत में आ गए, ऐसी तूफान थी वहां पर। 1 मिनट में इनका सारा विश्वास गवाही खत्म हो गई। अभी अभी तो बोल रहे क्या बात है प्रभु। आप देखो वो जो कोड़ी आया था, प्रभु ने उसको छुआ, ठीक हो गया, उसकी उंगली सब आ गए। ऐसी गवाही बांट रहे थे, और बड़ा अपने आप को बोलते अपने को सही गुरु मिल गया है, मसीहा मिल गया हम लोग को, और हम लोग बहुत धन्य है, भाग्यशाली लोग हैं, कितना अच्छा पास्टर हमको मिल गया। एक धक्का चर्च को लगी, सबके विश्वास खत्म हो गए। प्रभु उनको बोला, अरे अल्प विश्वासियों, क्या बोला? कमी विश्वासी। चेलों के अंदर जो विश्वास का मात्रा पाया गया, वो अन्य जाति आदमी जो प्रभु के पास आया था उसके पास ज्यादा विश्वास था, इनके पास विश्वास की मात्रा कम थी। इनको बोला, यू ऑफ लिटिल फेथ, अल्प विश्वासी। थोड़ा सा धक्का लगा, विश्वास खत्म हो गई। थोड़ी सी बीमारी आ गई, विश्वास खत्म हो गई। थोड़ी सी संकट मुसीबत आ गया, विश्वास खत्म हो गया। कहां गया प्रभु? मैं इतना चर्च को जा रहा हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, कहां गया प्रभु? एक धक्का लगा, विश्वास की हलचल हो गई। प्रभु उठकर बोला, विश्वास रखो। पता है आपको, उनको मालूम नहीं था कि वो आंधी तूफान को बनाने वाला खुदा उन्हीं के साथ बोट में बैठा हुआ है। यस, आमीन। ये बात का उनको जानकारी नहीं थी। वो प्रभु को उठाए, प्रभु हम मरे जा रहे हैं। प्रभु ने उठा, आंधी को डांटा, समुद्र शांत हो गई, तूफान थम गई, एकदम स्टिल वाटर आ गया। और प्रभु उनको बोलता है, अरे अल्प विश्वासियों, अभी अभी तो तुम बड़ी बड़ी गवाही बोल रहे थे, अब इतना जल्दी तुम्हारा विश्वास इतना कम कैसे हो गया? वो प्रभु के पैरों पर गिर गए, बोले ये कौन है? ये समुद्र भी इसकी बात मानती है, ये आंधी भी इसकी बात मानती है। ये कौन है? अरे ये वही है, समुद्र को बनाने वाला, ये आंधी को बनाने वाला, ये तूफान को बनाने वाला, तुम्हारे ही बोट में बैठा हुआ है। वही खुदा हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे घर में रहता है, हमारे चर्च में रहता है, हमारे संगति में रहता है, लेकिन तूफान से हम लोग उसको देख नहीं पाते। और ऐसा आदमी जो है उसको बोलते हैं लिटिल फेथ, छोटा विश्वास वाला। अविश्वास के बारे में मैंने बहुत सारी बातें उदाहरण के रूप में दिया है। विश्वास करना है तो किस पर विश्वास करना है? एक बार मैंने बताया था, एक जादूगर जो है इस पार से उस पार नदी में रस्सी बांध ली और उसमें चल के चला गया, उस पार जाकर वापस इस पार आ गया। लोगों को बोला, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये रस्सी पर चल के गया? बोले हाँ, अभी तो देखे हमने। बोले वापस मैं चलूंगा, आप विश्वास करते? बोले बिल्कुल विश्वास करते, आप चलेंगे, क्योंकि अभी तो आप चल के आए। बोले फिर आप एक में से मेरे कंधे पे आके बैठो, मैं आपको लेके रस्सी पे चलना चाहता हूं।
सब पीछे मुड़ गए। बोले ये कौन बैठेगा इसके कंधे पे? बोले आप आएंगे ब्रदर? नहीं 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 ब्रदर आप आएंगे? नहीं आप चलो। अरे अभी तो आप बोले विश्वास है मुझ पर, मैं तो विश्वास है, अभी भी विश्वास है, लेकिन गिर गया तो एक छोटा लड़का है, बोला मैं चलूंगा आपके साथ। उसने लड़के को लिया, कंधे में बिठाया और रस्सी पर चल के उस पार गया, इस पार आया, बात बोली, सब जाके छोटे बच्चे को पकड़े। अरे ये आदमी के ऊपर तो कैसे भरोसा किया? हम भी तो भरोसा किए, हम भी देखे चल के गया, लेकिन तू इसके ऊपर भरोसा कैसे की? ये अजनबी के पास तू उसके कंधे पे बैठ गया। उसने बोला ये मेरा बाप है, यस आमीन, ये मेरा बाप है। मुझे मालूम है मेरा बाप को भी गिराने वाला नहीं है मुझे। सो हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर के ऊपर कैसा होना चाहिए? ऐसा विश्वास होना चाहिए। और भी दुनिया वाले बोले हमें भी विश्वास है, लेकिन वो विश्वास उनको आगे आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये लड़के का विश्वास जो अपने बाप के ऊपर था, बोला मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बोलो हालेलुया। सो ये विश्वास आपके अंदर होना है। चेलों के अंदर विश्वास की मात्रा कमी थी और इन्होंने यीशु को बोला हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु से विनती करी हमारे विश्वास को। तो आज आपके और हमारे विश्वास रैप्चर के निकट हम लोग आए हैं। कैसा विश्वास है हमारा? अभी रैप्चर के निकट आया हुआ विश्वास कितना मजबूत होना चाहिए? हालेलुया। रैप्चर का विश्वास ये होना चाहिए। उन जाने वालों में से मैं, पौल बोलते हैं अखाड़े में बहुत लोग लड़ते हैं, मुकुट एक पाता है, वो विश्वास होना चाहिए मैं मुकुट को मारने वाला हूं। आप मेरे साथ हैं? आमीन। अभी इतनी विश्वास, कितना विश्वास हो गया? दिखाई दे रहा है आपको? कितना विश्वास हुआ? 9। मैंने नंबर लिखा उधर। अभी 10वां विश्वास के पहले जाने के पहले मैं वो वचन फिर से पढ़ना चाहता हूं जो रोम 1:17 में हमने पढ़े थे। विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास। अभी आपको समझ में आएगा विश्वास से विश्वास क्या है। ये 9 विश्वास है। विश्वास से विश्वास, विश्वास से विश्वास, छोटा विश्वास से बड़ा विश्वास, अविश्वास से विश्वास, कम विश्वास से विश्वास, ना बढ़ने वाले विश्वास से बढ़ने वाला विश्वास, हिलने वाला विश्वास नहीं, निडर रहने वाला विश्वास। आपकी बात समझ में आ रही है? जो पौल ने कहा विश्वास से विश्वास, क्यों जो उस ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹਚਾ ਤੋਂ ਨਿਹਚਾ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो जो विश्वास आपको उद्धार देता है, जो विश्वास आपको चंगाई देता है, जो विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, जो विश्वास आपके अंदर मजबूत है, जो विश्वास आपके अंदर डगमगाता नहीं, इसी विश्वास की थोड़ी और ज्यादा मात्रा वो रैप्चरिंग विश्वास है। इसी विश्वास की और थोड़ी मात्रा, और थोड़ी मात्रा। और 10वां विश्वास जो आपका बाइबल कहता है 1 यूहन्ना 3:2 के अंदर, हे प्याਰਿਓ, हे प्यारो, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ जी ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। अभी क्या कुछ होगा ये प्रकट तो नहीं हुआ, अब क्या कुछ होने वाला है, पर इतना जानते हैं अभी हम परमेश्वर के बेटे हैं। आमीन। हालेलुया। बस हो गया ना, बेटा है तो हो गया, पूरा बाप का जायदाद मेरा ही है। अगर अपने आप को तुम बेटा भी समझ लिया तो खत्म हो गई। क्या बोलते हैं उसको, सूरज चांद सितारे ये सब मेरे जेब में है, मेरा बाप का ही है ना प्रॉपर्टी हो। आप मेरे साथ है? आमीन। हालेलुया। मैंने पास्टर बशीर के पास एक दिन खड़ा था, उनके चर्च के बीच में एक छोटा सा घर है, उसके पीछे वाली जमीन प्रभु ने उनको दे दिया, तो बीच में घर है। तो मैंने बोला इसके लिए भी दुआ करे क्या? क्योंकि पीछे वाली जमीन के लिए दुआ किया, प्रभु ने दे दिया। मैं बोला ये घर के लिए भी दुआ करे क्या? तो बात हंसने में वाला, हंसने की कोई जरूरत नहीं, जमीन अपना बाप का है। आमीन। ये भाड़े पे रहते हैं, दुआ करेंगे प्रभु कोई ना कोई बहाना देके उनको निकाल देगा, जगह अपने को दे देगा। हो आखिर जगह किसका है? मेरा बाप का जगह है। आमीन। अभी ये गवर्नमेंट चला रहा है, उसको हम रेंट दे रहे हैं, लेकिन एक दिन मैं ही राज करने वाला हूं ना इसमें। मेरा बाप का राज्य आने वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे ये 5-5 साल राज्य करके हल जाते, मैं तो 1000 साल मेरे बाप के साथ राज्य करने वाला हूं। हालेलुया। हालेलुया। रैप्चरिंग फेथ उसको बोलते हैं। तो एक विश्वास के ऊपर ये विश्वास के ऊपर ये विश्वास, जब ये 10 विश्वास की पायरी आप पार करते हो
आप आए रैप्चरिंग विश्वास के अंदर। आमेन आमेन। अभी आपको कोई फर्क नहीं, जो भी होता है प्रभु देखने वाला है। अब आप बेफिक्र चलते रहोगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे बहुत हादसा हो गया, कुछ नहीं हुआ, प्रभु कंट्रोल के अंदर है। हालेलुया। आज सारे विश्वासी मिलके प्रभु इलेक्शन में ये पार्टी आ जाए, इलेक्शन में ये पार्टी आ जाए। अरे चुनने वाला खुदावन है, राजाओं को वो ठहराता है। अरे मैं प्रार्थना करके इलेक्शन के लिए, इलेक्शन आई पूरी देश में, चर्च में लोग प्रार्थना करो, उपवास करो, अजी उसको बोलो प्रभु तू जो चुनता है वो सही चुनेगा। और मैं बोलता हूं सही सरकार प्रभु ने चुन के दिया, तभी हमारे सोए हुए विश्वासी थोड़ी जाग गए। अभी मार पड़ी, चर्च बंद हो रहा है, अब ये जो आराम से रिलैक्स कर रहे थे अब ये जेल में जाके बैठे हुए हैं। अब टाइम आ गया, तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। मसीहों, जैसे अन्य जाति में बात हो रही है हम सबको एक होना है, मैं एंड टाइम वाले से कहता हूं हमको भी एक होना है रैप्चर के पहले। ये स्लोगन दुनिया वाले कर रहे हैं, अगर एक रहेंगे तो कटेंगे नहीं, ये उनका स्लोगन है। तो याद रखना, आपको भी मैं बोलता हूं, एक नहीं होंगे तो मरेंगे। तुम्हें भी एक होना है। रैप्चर एकता के अंदर है, जब ब्राइड यूनाइट होएगी तभी प्रभु आने वाला है। आमेन। प्रभु की तरफ देरी नहीं है, देरी हमारी तरफ है। प्रभु देर नहीं कर रहा है, देर हम कर रहे हैं जाने के लिए। सारा के पास कमजोरी थी, अब्राहम के पास कमजोरी नहीं थी। जब सारा विश्वास किया प्रभु का काम पूरा हो गया। अगर तमाम ब्राइड आज विश्वास करेंगी, नबी ने ब्राइड को यही कहा, जिस दिन ब्राइड जानेगी मैं कौन हूं उस दिन रैप्चर होगा। आमेन। अभी तक हमको मालूम ही नहीं हम कौन है, खाली बोलते हैं दुल्हन है दुल्हन है दुल्हन है, लेकिन दुल्हन जैसा काम हमारे अंदर आया नहीं अभी तक। जिस दिन वो आएगा उस दिन हम धरती में क्या करेंगे? हालेलुया। प्रभु आएगा बादलों पर लेने के लिए। आप मेरे साथ हैं? आमेन। इसको बोलते हैं रैप्चरिंग विश्वास। लेकिन ये 10 विश्वास को देखने के बाद भी बाइबल बोलता है इफिसियन 4:5 के अंदर एक विश्वास। विश्वास एक ही है, लेकिन विश्वास की लेवल अलग अलग है। एक ही विश्वास हम सब लोग को होना चाहिए। और इस एक विश्वास के अंदर आज हमारे हालात और परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हम लोग एक हो नहीं पा रहे हैं। अब आपने स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन, नबी ने बताया था ये 7 पायरी एक सिद्धता की ओर, एक मनुष्य की दिल डौल, और इसका पहला कदम क्या है? हालेलुया। हालेलुया। अगर इधर नहीं आ सकते तो आप भाईचारे की प्रति में कब आओगे? आपका स्टार्टिंग ही विश्वास है, और इधर ही हम लोग हड़बड़ा गए। नहीं मेरा वो विश्वास नहीं ब्रदर, हम वो नहीं विश्वास करते। अच्छा आप क्या विश्वास करते? नहीं ब्रदर वो 3.5 साल है बोलता, मैं 7 साल विश्वास करता हूं। ये क्या विश्वास करता है? मैं 3.5 विश्वास करता हूं, वो 7 विश्वास करता है। ये सब हम लोग के विश्वास के अंदर अभी तक एकता नहीं आई, तो हम भाईचारे की प्रति की बात कभी करेंगे? इसीलिए बाइबल बोलता है आओ बैठो चर्चा करेंगे हम लोग। हालेलुया। जब खुदावनी दावत देता है आओ बैठो चर्चा करेंगे, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग का हो वो ऊन के समान सफेद हो जाएगी। क्या हम लोग चर्चा करेंगे तो एक नहीं हो सकते? लेकिन एक होने नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेज लोग जो इस देश में राज्य करते थे ना, उनकी पॉलिसी थी अगर ये एक हो जाएंगे तो हमको देश छोड़ना पड़ेगा। ये अंग्रेज लोग का पॉलिसी थी। वही अंग्रेज लोग की पॉलिसी आज भी है। अगर ये इंडिया के पास्टर लोग एंड टाइम वाले एक हो जाएंगे ना, तो फिर हम लोग को एंट्री बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? देश को आजाद होके 75 साल हो गया, एंड टाइम मिनिस्ट्री को अभी तक आजादी नहीं मिली है, अभी भी गुलामगिरी कर रहे हैं। संदेश आपके पास आ गया है। हमारे हालात में कैसे मान लो रिले रेस करते हैं, रिले रेस लकड़ी लेके भागना है, सामने वाले को लकड़ी देना है, फिर वो भागेगा लकड़ी लेके, फिर वो आके दूसरे को लकड़ी लेके भागेगा। लेकिन हमारा रेस ऐसा नहीं चलता है, लकड़ी देते हैं पीछे पकड़ के उसके साथ भागते हैं। अरे लकड़ी छोड़ो, भागने दो उसको, प्राइस मारने वाला आगे वाला है। हमने लकड़ी तो दे दिया लेकिन पीछे से लकड़ी डंडे पकड़ के रखे, छोड़ नहीं रहे। तू मेरे साथ रहना, मैंने तेरे को बपतिस्मा दिया है, तू मेरे साथ रहना, मैंने तेरे को समझाया, मैंने तेरे को वचन दिया। अरे नहीं, लकड़ी दिया, भागने दो उसको। पौलुस ने लकड़ी तीमुथियुस को दिया, तीमुथियुस भागने लगा। और आज वो लकड़ी प्रभु ने नबी के पास दिया और नबी ने आपके हाथ में दिया। अभी आपके हाथ से आगे जाना चाहिए, पर हमने क्या बना दिया? प्रभु ने इजराइल को कहा 2 गलती तुमने करी है। एक,
मुझ बहते झरने को तुमने छोड़ दिया है। और दूसरी गलती क्या करी है तुमने अपने लिए हौद बना ली है। और हौद में क्या होता है, गंध बढ़ती है। हौद में पानी जमा रहता है, वो ताजा नहीं होता है। और वो भी हौद तुमने कैसे बनाए, छेद वाले हौद बनाए तुम्हारे। दो गलती तुमने करी, तुमने मुझे बुझ बहते झरने को छोड़ दिया। झरना बहता है बहता है बहता है, पर तुमने हौद बना दिए। ये एक डिनोमिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे। हर एक संदेश वक्ता मरने के बाद 3 साल में डिनोमिनेशन बन जाती है, लेकिन ये मैसेज जाने के बाद आज 50 साल हो गया, अभी भी डिनोमिनेशन नहीं बनी। ये डिनोमिनेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुल्हन की सेवकाई है। बोलो हालेलुया। सो आपको एक एक पायरी चढ़ के जाना है, आपको भाईचारे की प्रीति तक आना है, तभी रैप्चर का अनुभव आपके जीवन में हो सकता है। 3 स्टेप्स में आगे बोल के खत्म करना चाहता हूं। 3 स्टेप्स टुवर्ड्स परफेक्शन। नबी ने बोला पहला पायरी है जस्टिफिकेशन, दूसरा पायरी है सैंक्टिफिकेशन, और तीसरा पायरी ग्लोरिफिकेशन, दैट इज बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट। ये 3 स्टेप आपका रैप्चर का पहुंचाने का तरीका है। सो पहला स्टेप हम यीशु मसीह के जीवन में ही देखेंगे, जस्टिफिकेशन होता क्या है, और ये हम सबके जीवन में होना जरूरी है। बहुत से लोग जस्टिफिकेशन में रुक जाते, सैंक्टिफिकेशन तक आते नहीं, और सैंक्टिफिकेशन में आया हुआ ग्लोरिफिकेशन तक जाता नहीं। हर एक आदमी जहां है वहां स्थगित हो गया, बोला बस हो गया, मेरे को बहुत कुछ मालूम हो गया। नहीं, आपको आगे बढ़ना है। मैं आज 55 साल का हूं, और जब से मेरी समझ आई, जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया, तब से बाइबल पढ़ता हूं। मैं संडे स्कूल में जाता था 6-7 साल 10 साल, तब से मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। आज तक मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, लेकिन ये बाइबल आज तक मेरे को कभी पुराना किताब बना ही नहीं है। बाइबल, ये बाइबल पढ़ के मैं कभी बोर हुआ ही नहीं। दुनिया का कोई भी किताब पढ़ो, 1 बार 2 बार, दूसरी बार आप तीसरी बार हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन ये जिंदगी भर पढ़ते रहे, ये कभी पुराना होता ही नहीं, क्योंकि ये खुदा का लिखा हुआ कलाम है। आप इसमें बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। जस्टिफिकेशन आपको कहां तक पहुंचाती है, पढ़िए यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 29 वचन। और ये जस्टिफिकेशन हम सबके जीवन में होता है, होना जरूरी है, क्योंकि रैप्चर के लिए आप दूजे दिन यीशु ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ जी ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसको बोलते हैं जस्टिफिकेशन, धार्मिकता या धार्मिक ठहराया जाना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह उसकी तरफ आ रहा था, यूहन्ना ने बोला ये है वो जो जगत का पाप उठा ले जाने वाला। जॉन को मालूम था उसकी पहचान कैसी देनी है। तुम्हारे बीच में खड़ा है आज, जिसका जूती का बांध खोलने का मैं लायक नहीं, लेकिन वो सामने आना चाहिए। जब यीशु को उसने देखा अपने पास आते हुए, अगले दिन उसने बोला ये जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। अब उसने प्रभु यीशु मसीह को ये शरीर में नहीं देखा, उसने परमेश्वर को मेमने के रूप में देखा। इसीलिए उसने परमेश्वर को बोला परमेश्वर का मेमना आ रहा है। अब लोग सुने होंगे मेमना, अरे ये तो यीशु नाजरी है, ये तो मरियम का बेटा है, इसका बाप कारपेंटर यूसुफ, हमको मालूम है, इसके भाई लोग भी बहन लोग भी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जॉन को उनसे परिचित नहीं था। जॉन को जो दिखाई दे रहा था, यह परमेश्वर का मेमना आ रहा है। बोलो हालेलुया। सो ये परिचय जो होता है ना, जस्टिफाई जो होता है, यही आपका पहला कदम है। लोग आपको देखकर कहना चाहिए ये एंड टाइम मैसेज बिलीवर है। आमीन। आपका बर्ताव, आपका प्रचार वो बाद में सुनेंगे, आपको देखने से ही लोग बोलना चाहिए कि आप इस संदेश के विश्वास करने वाले हैं। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? सो हम सबका जस्टिफाई हो गया। ब्रदर, आज परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य दी है, क्रिएशन का ताकत प्रभु ने आपको अंदर रखा है। आपने कभी अनुभव किया होगा, मालूम नहीं, आप स्कूल पढ़ते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे, जहां पर भी अगर कोई ग्रुप वहां कुछ चर्चा कर रही है, कुछ दुनियावी बात कर रही है, और आप जब जा रहे हो तो आप देख सकते हो वो तुरंत वो बात बंद कर देते, कहते वो आ रहा है, वो आ रहा है, अभी बात नहीं करेंगे। ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मतलब मेरे जाने से वहां का माहौल बदलता है, मेरे जाने से वहां का एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है। वो जो मजाक कर रहे थे, वो जो गलत बात कर रहे थे, वो सब खामोश हो रहे, क्योंकि उसको मालूम है खुदा का बंदा आ रहा है। आपके आने से वहां का माहौल क्या होता है? बदल जाता है। आप मेरे साथ हैं? मैं पिछले 25 साल से ट्रेन में सफर करता हूं, पुणे बॉम्बे 25 साल से सफर करता हूं।
पुणे में भी हमारी कलीसिया, शाम को मैं पुणे में लेता हूँ, सवेरे बॉम्बे में लेता हूँ। तो ये 25 साल के मेरे ट्रेन की आदत में ऐसी हो गई कि ट्रेन में जो डेली जाने वाला हर टीसी से लेकर हर पैसेंजर मेरे को पहचानता है अभी। अब बात वो थी कि जब टीसी आते थे लोग सलाम करते थे, मैं अपना बाइबल लेके वचन बनाता हूँ, टीसी आके मुझे सलाम करके जाता है। उसको मालूम है खुदा का बंदा बैठा हुआ है। हालेलुया। दोस्ती ऐसी हो गई कि उस ट्रेन के अंदर कोई भी आदमी जो बॉम्बे से काम करके जाता है वो आकर बोलता है, दुआ करो मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं करके फोन आया था, आप प्रार्थना करो ना। अरे जरूर करूंगा। मतलब आपकी पहचान हो रही है वहां पर कि ये बंदा प्रार्थना करेगा तो खुदा इसकी प्रार्थना सुनता है। आमेन। इसको बोलते हैं धार्मिक ठहराया जाना। यू आर जस्टिफाइड। आप जहां खड़े रहो वहां आपकी इज्जत बनेगी, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, नबी कहता है हम लोग हमारे प्रिविलेज से नीचे जी रहे हैं। जो हक, जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उससे नीचे जी रहे हैं हम लोग। जिस दिन हम अपने अधिकार के ऊपर जीना सीखेंगे उस दिन ये दुनिया तुम्हें पहचानेगी और कहेगी ये परमेश्वर के पुत्र लोग हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की बेटियां हैं। आप मेरे साथ हैं। धार्मिकता ये पहला कदम आपके जीवन में। दूसरा कदम आता है शुद्धिकरण, सैंक्टिफाइड। आपको धोकर अलग किया जाना। और ये किस दिन होता है? जिस दिन मैंने ये ठान लिया कि आज से मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज से ये जीवन एक समर्पित जीवन होगा। अभी इस शरीर के अंदर कोई शैतानी काम नहीं चलेगी। आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, वो है आपका बपतिस्मा। और यीशु मसीह जैसा धार्मिक ठहराया गया सीधे पानी में उतरा और यूहन्ना से कहता है हम दोनों मिलकर शास्त्र भाग को पूरा करेंगे। यूहन्ना कहता है हे प्रभु आप मेरे पास आए, मैं आपके पास लेना चाहिए। प्रभु ने बोला ऐसा होने दे। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। जी, हम दोनों मिलकर इसी तरीके से सारे धार्मिकता को पूरा करेंगे। यह है शुद्धिकरण। अभी जॉन द बैप्टिस्ट यीशु मसीह को क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, शुद्धिकरण कर रहा है, क्योंकि यहां से जब वो निकलेगा वो सीधे खुदा की सेवा में निकलने वाला है। फिर अब तक क्या कर रहा था वो? हाँ, अब तक क्या कर रहा था? उसके घर में एक मां थी, 4 भाई थे, 2 बहनें थे, 6 और वो एक 7। इन 7 लोगों का जिम्मेदारी यीशु मसीह पर आ गई। जब यूसुफ मर गया तो यूसुफ का काम यीशु कर रहा था, कारपेंटरी काम कर रहा था। आप समझ में आ रही? क्योंकि यीशु बड़ा भाई है घर में। यीशु मसीह के ऊपर इतने बड़ा बोझ आ गया, 30 साल तक उसने काम किया। और जब टाइम आ गया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुकारने लगा, परमेश्वर का राज्य निकट है, बपतिस्मा देना शुरू कर दिया। अभी प्रभु ने ये काम छोड़कर अब खुदा का काम करने के लिए जा रहा है और पानी में उतरकर बोला हम दोनों मिलकर धार्मिकता को पूरा करेंगे। और वहां के बाद जब वो बाहर निकला फिर वो कारपेंटरी में गया ही नहीं, वापस जाकर वो घरगुती काम नहीं किया। अभी मां का जिम्मेदारी, भाई का जिम्मेदारी, अभी तुम जानो मैं अपने बाप की सेवा में निकला हूं अभी। हालेलुया। इसको बोलते हैं सैंक्टिफाई होना, शुद्धिकरण होना तुम्हारा। साधु सुंदर सिंह को एक बार उसका बाप ने बोला बेटा आ जाओ वापस, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बाप आ गए, बाप से बात करी, जेवनार दिखाए, सोना चांदी, घर जमीन जायदाद, ये कागजात, बेटा ये जमीन तेरा, ये घर तेरा, ये खेती तेरा, तू जमींदार का बेटा है, क्यों तू मसीह लोग के पीछे जा रहा है? उसने क्या जवाब दिया पता है? पिताजी आज तक मैंने आपकी सेवा करी, अब मुझे मेरा दूसरा बाप मिल गया है, अब मैं उसकी सेवा करने जा रहा हूं। आमेन आमेन। बोले बेटा फिर ये सब? बोले इससे बड़ा धन मुझे मिल गया है। आमेन। जा रहा है वो। इसको बोलते हैं सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब अगर मैंने ये चीज प्रभु के लिए समर्पित किया, बाद में ये काम से दुनियावी काम नहीं होना चाहिए, ये खाली प्रभु का काम में आना चाहिए। इसको बोलते हैं सैंक्टिफाई। मेरे पास लोग कभी कभी बोलते पास्टर जी वो हमारे पास साउंड सिस्टम वगैरह सब है, बोलते हमारी शादियों में साउंड सिस्टम लगेगा क्या? नहीं भाई, वो प्रभु के लिए अर्पित है, उससे तुम्हारी शादियां नहीं बजेगी, उससे तुम्हारे डीजे नहीं बजेंगे, उसमें केवल प्रभु के गाने बजेंगे, केवल प्रभु की महिमा होगी, क्योंकि वो प्रभु की सेवा के लिए अर्पित किया हुआ चीज है।
आपने प्रभु भोज के बर्तन होते चर्च में, वो सिर्फ प्रभु भोज के बर्तन के लिए अर्पित किया है। अगर उसमें कोई मेहमान आ जाए उसी गिलास से उसको पानी मत देना, वो प्रभु भोज के लिए अर्पित हुआ है। इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। तो जो चीज आपने प्रभु के लिए अर्पित किया वो चीज आप दुनियादारी के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये आपके जीवन के अंदर दूसरा पायरी है रैप्चर के लिए। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि ये खुदा के लिए है। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया था, फिर एक बार मैं देता हूं कि आदमी समर्पित कैसे करता है। एक बार पास्टर एक घर में चला गया और उस घर में बातचीत होते होते बाप ने बड़ी बड़ी बातें करने लगी। मेरा बड़ा भाई बेटा जो है अमेरिका में है, वो अभी इंजीनियर बन गया है, बहुत पैसे कमाता है, परिवार के साथ सेटल हो गया है। मेरा दूसरा बेटा अभी दुबई में है, वो भी मतलब डॉक्टर बन गया है, वो भी बहुत पैसे कमाता है, अच्छा है। तीसरा बेटा अभी बस पढ़ ही रहा है, वो पढ़ के वो भी बाहर चला जाएगा। तो खुदा का बंदा पूछता है आपको बेटे कितने? बोले 4 है। अरे 3 तो गए, प्रभु को एक भी नहीं दिए। बोले छोटा वाला बेटा मैंने प्रभु को दे दिया है। तो बाप ने बोला मैं उससे मिलना चाहता हूं। पास्टर जी को बड़ी खुशी हुई कि एक बेटा प्रभु को दे दिया है, मैं उससे मिलना, मेरे को डॉक्टर से नहीं मिलना है, मेरे को इंजीनियर से नहीं मिलना है, मेरे को वो बेटे से मिलना है जो आपने प्रभु के लिए दिया। तो पापा ने बोले बेटे सैमसन बाहर आ जा। तो बेटा बेचारा यूं लंगड़ा हुआ बाहर आया सा, ये मैंने प्रभु को दे दिया, क्योंकि ये ना डॉक्टर बन सकता है, ना ये इंजीनियर बन सकता है, ना पैसे कमा सकता है, ये खुदा को दे दो। अजी यही चीज मलाकी में प्रभु ने नहीं बोला तुम जो लंगड़े अंधे लूले ऐसी बैल और बकरी को बलिदान देते हो, चोरी नहीं करते हो तुम? खुदा को देते हो तो क्या देते हो तुम? हमारे घरों में होता कभी कभी फटा हुआ नोट निकला तो क्या बोलते, ला ला चर्च में डाल देंगे। पास्टर लोग को मालूम है दान अर्पण में हमें से ज्यादा फटा हुआ नोट दान अर्पण में मिलता है, क्योंकि बनिया लेता नहीं है। अच्छा बनिया नहीं लेता, खुदा कैसे लेता है? तो मैं लोगों को कहता हूं नोट फटा, आशीष भी फटी हुई। खुदा को हम वो देते हैं जो काम का नहीं। ऐसे इजरायली लोग भी देते थे, तभी प्रभु ने मलाकी में बोला सारा दशमांश भंडार में लेके आओ, जो नहीं लेके आता वो चोर है। क्योंकि तुम लंगड़े अंधे लूले ऐसे भेड़ बकरियों को देते हो प्रभु के लिए। प्रभु ने तुम्हारे से उत्तम चीज को मांगा है, भला से भला चीज को प्रभु ने तुमसे मांगा है। हमारे घर में जो प्रभु को देना है, पहला फल तुमको प्रभु को देना है। इसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। ये काम प्रभु के लिए रखा है, बस खत्म, और कुछ काम उससे होगा नहीं। ये प्रभु के लिए दिया गया है, इससे प्रभु का ही काम होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? हम कभी उसको अपना और प्रभु का मिल बांट कर पार्टनरशिप में नहीं करेंगे। हम प्रभु को दिया हुआ सिर्फ प्रभु के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। सो अब आगे जाएंगे, बाइबल क्या कहती है? तीसरी बात, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय का 16 वचन, ग्लोरिफिकेशन, महिमामय, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। प्रभु आपका महिमा करता है, प्रभु आपको महिमा में उठाता है। यू आर ग्लोरिफाइड। क्या बोलते हैं तीमुथियुस? ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ हुद्दे ਨੂੰ प्रभु यीशु ਲੋਚਦਾ मसीह है की सेवकाई के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इनटू फ्लेश। परमेश्वर देहधारी हुआ। आपका बाइबल में क्या लिखा है? ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਹੁद्दे ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ 3:16 पढ़ रहे हैं बराबर? पहला तीमुथियुस 3:16। हाँ ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ थोड़ा थोड़ा पंजाबी अभी मुझे भी समझने लगी है। ਅਤੇ ਨਿਸੰਗ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, हाँ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। कौन शरीर में प्रकट हुआ? खुदा। नहीं, आपका बाइबल क्या बोलती है? ਉਹ कौन इंग्लिश में पढ़ो। कौन शरीर में प्रकट हुआ? इधर ही ट्रिनिटी वाले मर जाते बेचारे। वो हुआ ना, वो मतलब कौन? 3 में से कोई भी एक। परमेश्वर प्रकट हुआ। आमीन। गॉड मैनिफेस्टेड इनटू फ्लैश। ये आपकी पंजाबी ट्रांसलेशन गलत है, हिंदी में भी ऐसे ही है। वह देहधारी, वह भाई वो किसको बोल रहा है? वो कोई भी हो सकता। गॉड को लिखो ना उधर, परमेश्वर देहधारी हुआ करके लिखो, क्योंकि इंग्लिश में वैसे ही लिखा है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। अब देखिए यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। दूसरा, ही वॉज जस्टिफाइड इन स्पिरिट, आत्मा में धर्मी ठहरा। तीसरा, देवदूतों को दिखाई दिया। चौथा, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। पांचवा, संसार ने उस पर विश्वास किया। छठवा, महिमा में वो ऊपर उठा लिया गया। इसको बोलते हैं ग्लोरीफाइड बॉडी।
अभी मैं आपको यह वचन आपके साथ लागू करता हूं। परमेश्वर हमारे अंदर देहधारी हुआ, रैप्चर की तैयारी बोल रहा हूं, आत्मा में हम धर्मी ठहरे जाए। अब ये जो वचन यीशु मसीह के बारे में बोला है, अभी अपने ऊपर लागू करो। He was seen by the angels, प्रभु ने बोला, प्रभु के डरवोयों के चारों तरफ उसका दूत उसकी छावनी की उसकी रक्षा करता है। देवदूत हमको दिखता है, हम देवदूतों को देखते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। He was preached in the Gentiles, अन्य जातियों में हमारे द्वारा परमेश्वर ने वचन का प्रचार किया। संसार में अनेक लोगों ने हमारे द्वारा इस सुसमाचार पर विश्वास किया। अब क्या होने वाला है? जब प्रभु बादलों पर आएगा, हम सब महिमा में उठा लिए जाएंगे। We are going to up। 3 पायरी मेरे साथ हुई। जिस दिन मेरा बपतिस्मा होने की तैयारी कर रहा था, उस दिन मैं धर्मी ठहराया गया। जब मैं पानी में उतरा, उस दिन मेरी शुद्धिकरण हुई। और अभी मैं मेरी ग्लोरिफिकेशन के वेट कर रहा हूं। जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा, उस दिन मैं उठा लिया जाऊंगा। बोलो हालेलुया। अभी नबी ने 7 कलीसिया काल के बारे में बात करी। उसमें ये 3 स्टेप को नबी कैसा रखता है, देखिए। यही जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ होली घोस्ट को पहला कलीसिया में आप पढ़ सकते हैं। इफिसुस की कलीसिया, स्मिर्ना के कलीसिया, परगमस, थुआतीरा, फिलाडेल्फिया, सार्डिस, लौदीकिया। अब ये कलीसियाओं को संदेश देने के टाइम, अब ये 7 कलीसिया के संदेश को जानते हैं। प्रभु ने बोला ये 7 तारों को वो लिख कर भेज दे। और ये 7 कलीसिया अपने अपने युगों में ये धरती में समाप्त हुई। अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कि ये 7 कलीसिया 2000 साल पहले थी, जहां पौलुस जाता था। लेकिन ये 7 कलीसिया प्रभु ने आने वाले 2000 साल के इतिहास लिखी है। आज तक की ये कलीसिया काल का समस्या चलती है। सो हमारे लिए जो संदेश है, आखिरी कलीसिया के संदेश, और हर एक युग में ये संदेश बैठता है। कैसे? आप पढ़ सकते हैं सबोपदेशक 3 अध्याय 1 वचन में सुलेमान क्या कहता है। लिविटिकस सबोपदेशक, सुलेमान कहता है हर एक बात के लिए एक सीजन है, एक टाइम है, एक कारण है जो स्वर्ग के नीचे होता है। वेदर इट बी स्पैन ऑफ ह्यूमन, चाहे वो इंसान का उम्र हो, चाहे एक राष्ट्र का उम्र हो, या एक लीडर का उम्र हो, या एक कलीसिया काल का हो, हर एक बात के लिए एक समय ठहराया गया है। तो 7 कलीसिया काल के लिए भी समय ठहराया गया है। हर कलीसिया का एक अपना समय है। मरने का समय, जन्म का समय, मरण का दिन, जन्म का दिन, रोना, हंसना, फेंकना, बटोरना, गले लगाना, रुकना, हर चीज का एक समय है। सो ये 7 कलीसिया काल का भी एक समय है, और ये अपने अपने समय में बढ़ता चला जा रहा है। और हम सब जानते हैं, मैसेज पढ़ने वाले, 53 सदी में पहली कलीसिया की स्थापना हुई। 170 तक कलीसिया, पौलुस उसका नबी था और वो संदेश दिया। स्मिर्ना की कलीसिया 170 से 312 तक चली, उसका इरेनियस था जो उसमें संदेश लाया, उछाला। परगमस की कलीसिया 312 से 606 तक चली। ये इतिहास को दर्शाता है। खुदा बाप का धन्यवाद हो कि नबी जैसे एक आदमी को प्रभु ने भेजा, जिसने इतिहास में से ढूंढ के निकाला और ये बातें दुल्हन को बताया कि समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। थुआतीरा की कलीसिया 606 में शुरुआत हुई, 1525 तक चली। अब ये हो गया 5। अब ये 5वां कलीसिया में जब आप आते हैं तो सार्डिस की कलीसिया 1520 में शुरू हुई, 1750 में। मार्टिन लूथर इसका वक्ता था। और मार्टिन लूथर का संदेश क्या था? जस्टिफिकेशन। मार्टिन लूथर का संदेश क्या था? धार्मिक ठहराया जाना। यह एक ही श्लोक उसके पास थी, विश्वासी धर्मी जन विश्वास के द्वारा अपना जीवन को, वो इंसानों के सामने नहीं, इंसान उसकी पाप क्षमा नहीं करेगा। तो मार्टिन लूथर के द्वारा प्रभु ने कलीसिया को रैप्चर में लेके जाने का पहला पायरी डाला, पहला स्टेप डाला। और मार्टिन लूथर ने उस चीज को प्रचार किया, The just shall live by faith। अब ध्यान रखिए, पहली कलीसिया दूसरी कलीसिया तक सभी चेले खत्म हो गए। तीसरी कलीसिया में रोम साम्राज्य आ गया, किंग कंस्टेंटाइन ने उसको ताबा ले लिया। कलीसिया में मिश्रण हो गई, पागन धर्म कलीसिया के अंदर आ गई, मूर्ति पूजा कलीसिया में आ गई। और 300 सदी से लेकर 1500 सदी तक कलीसिया अंधकार में चलती गई। अब 1500 सदी आ गई, प्रभु ने एक वक्ता को भेजा, थोड़ी सी रोशनी भेजी। ये थोड़ी रोशनी जो थी वो धार्मिकता की रोशनी थी, जस्टिफाई का रोशनी था। और लूथर ने लोगों को बोला कि अभी हमको अलग होना पड़ेगा,
अब हम ये अंधकार की जीवन नहीं जी सकते। तो जितना लाइट उसको मिला था उतने लाइट में वो खुश था। बोलो हालेलुया। ये अंतिम दिनों में प्रभु ने हमको बहुत लाइट दिया, लेकिन ये लाइट से हमको घमंड कर दिया। पर मार्टिन लूथर को जितना लाइट मिला था उतना लाइट वो ईमानदारी से जिया, वफादारी से जिया। हो सकता है मार्टिन लूथर को 7 मोहरों का प्रकाशन नहीं था, वो प्रभु ने उस समय में नहीं दिया था, पर जितना उसको दिया था उसमें वो क्या था? वफादार था। हालेलुया। तो जस्टिफिकेशन मार्टिन लूथर ने प्रीच किया। उसके बाद 1700 सदी में जॉन वेस्ली आया। अब देखो इनकी मैसेज कैसा है, कौन इनको मैसेज संभाल रहा है, कौन दे रहा है, कौन चला रहा है। जैसे जस्टिफिकेशन के अंधकार से निकले हुए लोग थे, बिल्कुल बालक ही थे, अभी अभी मूर्ति पूजा से बाहर निकले ही थे, तो जॉन वेस्ली आया, उनको सैंक्टिफिकेशन सिखाया। सैंक्टिफिकेशन का मतलब यह हुआ कि अभी तुम परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र कर लो। सैंक्टिफिकेशन लाने का मतलब यह था कि मार्टिन लूथर खुद सिगरेट पीता था। मार्टिन लूथर का जीवन भी वैसा नहीं था जैसा एक दूत का जीवन होना चाहिए, लेकिन जितनी रोशनी उसको मिली थी उसमें वो वफादार था। हालेलुया। अभी हम बोलेंगे कि मार्टिन लूथर को यीशु का नाम का बपतिस्मा मालूम था क्या? वो जितनी प्रकाश उस समय देना था खुदावन ने दिया, उसमें वो उजाले में प्रकाश में बना रहा वो, और उसकी तारीफ उसके लिए काबिल है। पर प्रभु ने आपको और हमको कुछ अधिक दिया है, हिसाब हमारे से ज्यादा लिया जाएगा। सो वेस्ली आकर क्या प्रचार किया? शुद्धिकरण का प्रचार किया। तो वेस्ली का काम ऐसे देखते देखते लोगों को लगा इनकी मेथड अलग दिखाई दे रहा है। अब इनको चर्च से बाहर निकाल दिया गया। अब ये लोग लोगों के घरों घरों में जाके प्रार्थना करते थे। इनका नाम पड़ गया मेथडिस्ट। अब ये जॉन वेस्ली मेथडिस्ट का स्थापनकर्ता बन गया। पर जॉन वेस्ली का मूल संदेश क्या है? सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। बोलो हालेलुया। मार्टिन लूथर का संदेश क्या है? धार्मिक ठहराया जाना। यह उसका संदेश था। अब प्रभु कैसे कलीसिया को लेके आ रहा है? तीसरी कलीसिया आई, पेंतिकोस्त का टाइम आया, लौदीसिया काल में रिवाइवल स्टार्ट हो गई, अन्य भाषा का अनुभव हो गया। 1906 के अंदर अजूजा स्ट्रीट में प्रभु ने अपने आत्मा को ढेल दिया, लोग अन्य भाषा में बोलने लगे, वरदानें लोगों में काम करने लगी। अब लोग आत्मा का अनुभव करें, ग्लोरिफिकेशन उनके बीच में आ गया, बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट आ गया उनके अंदर। अभी प्रभु देखो कलीसिया को कैसे धुला के ला रहा है। आखिरी 3 कलीसिया को प्रभु ने पकड़ लिया। पहला कलीसिया में लूथर को भेजकर उनको धर्मी बनाया, दूसरे कलीसिया में वेस्ली को भेजकर उनको शुद्धिकरण कराया, तीसरे कलीसिया में पेंटिकॉस्टल को भेजकर उनको महिमा में कराया, और चौथा युग में प्रभु ने अपने दुल्हन को भेज दिया। हालेलुया। पूरा मसीह का काम धरती में वैसे के वैसे करना शुरू हो गया। सो आप क्या देखते हैं इसमें? अभी ये तीनों स्टेप मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आइए देखेंगे सार्डिस की कलीसिया को प्रभु क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 वचन, ध्यान से पढ़िए। बस 2 वचन बोल के मैं खत्म करूंगा। अभी कल की तरह 10:30 बजने को आ गया है। इसलिए चेते कर हाँ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂਲੋਂ मैं चोर के समान आऊंगा। प्रभु सार्डिस को बोलता है मैं चोर के समान आऊंगा। 5वीं कलीसिया को उसका संदेश है मैं चोर के समान आऊंगा, मतलब मैं आऊंगा, ये उसका संदेश है 5वीं कलीसिया को। उसने चौथी कलीसिया को बोला नहीं मैं आऊंगा, ना ही उसने पहली कलीसिया को बोला, ना ही दूसरी तीसरी को, उसने 5वीं को बोला मैं आऊंगा। कैसे आऊंगा? चोर के समान। चोर नहीं, वो तो दूल्हा है, वो काय को चोर बन के आएगा, लेकिन चोर के समान आएगा। चोर कैसा? चोर थोड़ी वहां से बैंड बजा के आएगा, आज मैं तुम्हारे घर में चोरी करने वाला हूं, नहीं, वो गुप्त रूप से आएगा। तो प्रभु बोलता है मैं भी गुप्त रूप से आने वाला हूं अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। मैं चोर के समान आऊंगा। प्रभु ने यहां आऊंगा करके बोला। अब 6वीं कलीसिया को प्रभु संदेश देता है, क्या कहता है देखिए। 6वीं कलीसिया को प्रभु बोलता है 3:11 में, जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया है, मैं छेती आउंदा हां, जो कुछ तेरे कोल है। पहला बोला मैं आऊंगा, अभी बोलता मैं जल्दी आऊंगा, क्योंकि टाइम निकट आ रहा है, रैप्चर का समय निकट आ रहा है। जैसे कलीसिया काल बढ़ रही है वैसे रैप्चर का समय निकट आ रहा है। आप मेरे साथ हैं? शायद आप समझ पा रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। मैं कोशिश करता हूं आपके सामने रखने के लिए बात को। जैसा अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया, 24 साल के बाद प्रभु उससे मिला।
बोला कि अभी तेरे घर में संतान आएगा। पर अब्राहम के जीवन में जैसे साल बीतता गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। विश्वास में कमजोर होना चाहिए? नहीं, वो विश्वास में मजबूत होता गया। क्यों मजबूत होता गया? कि जितना दिन बीत रहा है उतना वायदे के निकट आ रहा है वो, इसलिए उसका विश्वास मजबूत होता गया। जब वो 24 में आ गया, प्रभु उसके घर आ गया अपने वायदे को पूरा करने। सारा ने अपने हाथ से रोटी पका के दी, प्रभु ने खाया, बोला तेरा काम पूरा हो गया, अगले साल छाती से अपने बच्चे को लगाएगी, और प्रभु बोल के चला गया। मतलब अब्राहम जितना ज्यादा साल बीता उतना वायदे के करीब आया वो। आप मेरे साथ हैं? तो याद रखिए, समझो ये रैप्चर है और हम यहां से निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे हम गुजरते जा रहे हैं हम रैप्चर के निकट आ रहे हैं। पर जमाना पूछ रहा है, अरे ये इतना साल हो गया, 2000 साल हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन आपको मालूम नहीं कि हम तो रैप्चर के करीब ही आ रहे हैं ना। सो प्रभु 7वां कलीसिया को क्या कहता है, देखिए, बड़ा अजीब सा शब्द है, 3 अध्याय का 20 वचन। ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ जी ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇਵੇ। अभी प्रभु 5वां कलीसिया को बोला मैं आऊंगा, 6वीं को बोला मैं जल्दी आऊंगा, और 7वीं को बोला खटखटा रहा हूं मैं, जो सुनेगा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। तो प्रभु कलीसिया काल को अपने आगमन कैसे बता रहा है? 5वीं कलीसिया को उसने चेतावनी दे दिया, मैं आने वाला हूं। 6वीं को बोला मैं जल्दी आने वाला हूं। 7वीं को बोला मैं द्वार पर खड़ा हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो फिर आप समझ में आना चाहिए, प्रभु आज किधर खड़ा है? द्वार पर। अभी वो आने वाला नहीं, हम प्रभु के आने का इंतजार नहीं कर रहे। सुनिए मेरा अंतिम समय को भाई और बहन, सुनिए, प्रभु का आने का इंतजार नहीं कर रहे, हम अपना जाने का इंतजार कर रहे। हम अपना जाने, उसका टाइम हो चुका है, पूरा टाइम हमारे तरफ में है। अगर हम तैयार हो जाए तो आज रात रैप्चर हो सकती है। आमेन। क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, ये 200, 300, 500 मिसाइल जो अभी भेज रहे इजराइल के अंदर, इजराइल के पास एक आयरन डोम है, सब मिसाइल को रोक रहा है, समुद्र में फेंक रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा, और ये बात आज की तारीख लिख देना, एक मिसाइल वहां गिरेगी जिसको पवित्र स्थान कहता है इजराइल, और वो जो मस्जिद खड़ी है वो गिराई जाएगी। एक मिसाइल वहां गिरेगी, जैसे वो गिर गया इजराइल उसको साफ कर देगी। इजराइल अपने हाथ से नहीं गिराना चाहती उसको। इजराइल बोले तुम ही गिराओ, मिसाइल भेजो, तुम ही गिराओ, उनके हाथ से ही वो गिराएगी। और जैसी वो गिरेगी इजराइल साहब, आपको मालूम है इजराइल इस साल में फलिस्ती लोगों को अंदर नमाज पढ़ने नहीं दिया, अपनी फौज भेजकर बंद कर दिया। बोला आज के बाद तुम इधर नमाज नहीं पढ़ सकते, बंद कर दिया उनको। इजराइल बोला अभी हमारा कब्जा। अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा हुआ, बड़े ठोस आदमी है नेतन्याहू, याद रखना, बाइबल में एक नेतन्याहू यीशु से मिला था, यूहन्ना 1 अध्याय में फिलिप उसको लेके आया था। प्रभु ने बोला तू सच्चा इजरायली है। तो अभी जो नेतन्याहू खड़ा है ना, प्राइम मिनिस्टर, सच्चा इजरायली है। इसका पहला वाला इजरायली जो था ना, वो इजराइल को बेच के दिया था, शिमोन पेरेस जमीन बेच दिया था। लेकिन ये आदमी बोला मैं खरीद के लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। इसने इनको हकाल दिया। अभी ये बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। सुनिए, बहुत खतरनाक न्यूज है अभी। अब सारा दुनिया इजराइल के विरुद्ध में हो गई है। एक मिसाइल गिरेगी उस पवित्र स्थान पर, इजराइल उसका कब्जा कर लेगा और वहां मंदिर का काम शुरू होगा। ये मंदिर का काम शुरू करने के लिए एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उनके साथ एग्रीमेंट बनाने को। और ये एग्रीमेंट जो साइन होगा, 7 ईयर्स ट्रीटी साइन होने वाली है। और हमारा प्रॉफिट बोलता है जब वहां एग्रीमेंट साइन होगी इधर रैप्चर होगा। आमीन। उधर एग्रीमेंट साइन होगी, इधर क्या होना चाहिए? क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन होगी तो इजराइल का टाइम शुरू होता है। दानियल 9:27 का हफ्ता उनका शुरू होता है, तो हमारा टाइम खत्म होता है। तो आपको लगता है कि आज रात अगर एक मिसाइल हो गई, कल एग्रीमेंट बनेगा, परसों हम जाएंगे। हम इतना निकट आ पहुंचे, इसको बोलते हैं रैप्चरिंग फेथ। पर कल कामकाज में जाना मत छोड़ना, काम पे जाओ, स्कूल जाओ बच्चे लोग, अपना कारोबार करते रहो, लेकिन ऐसी तैयार रहो जैसे आज प्रभु आए तो मैं जाने को तैयार हूं।